अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व क़ुव्वतिल क़ुलूबि व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ग़ियाइहा व आलिहि व सहबिहिल किराम व इब्निहिल करीमिल ग़ौथिल अअज़मिल अफ़ख़मिल हुमामी व हिज़्बिही युबारिक व सल्लिम। सिब्ते रसूल सैयद शबाब अहलिल जन्नह सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम कहा जाता है। तारीख़ विलादत 5 शाबान 4 हिजरी 10 जनवरी 626 ईस्वी है और तारीख़ शहादत 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी बनती है। आज 2016 में आपको दुनिया से गए हुए 1336 शमसी साल हो चुके हैं। आपका मज़ार इराक़ के शहर करबला में है। हमारे दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब में फरमाते हैं कि इमाम हुसैन मुहक्किकीन औलिया अल्लाह में से हैं और अहले सिफा का किबला हैं और करबला के कतील हैं। अहले तरीक़त यानी सूफिया और औलिया अल्लाह आपके हाल की दुरुस्तगी पर मुत्तफ़िक़ है। जब तक हक़ ज़ाहिर रहा आप हक़ की इत्तबा करते रहे और जब हक़ पोशीदा हुआ तो आपने तलवार को उठा लिया। सिब्ते रसूल हदीस नंबर 140 है। इब्न माजा याला बिन मुर्रा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत में खाना खाने गया। वापसी पर देखा कि हज़रत हुसैन जो है वो गली में खेल रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े, हाथों को फैलाया तो यानी कि मेरे करीब आओ, तो बच्चा जो है वो इधर उधर दौड़ने लगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। इमाम हुसैन भी मुस्कुरा रहे हैं। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को पकड़ लिया, अपना एक हाथ ठोड़ी के नीचे रखा, एक हाथ सर के ऊपर रखा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बोसा लिया और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, हुसैन सिब्तुम मिनल असबाते। असल में इस लफ्ज के लिए जो है वो मैंने हदीस मुबारका पढ़ी, क्योंकि कुछ लोगों ने यह कहा कि सिब्त सिर्फ पोते के लिए आता है, तो हुजूर ने फरमाया सिब्तुम मिनल असबाते। तहजीब व तहजीब जिल्द 2 सफ़ा 346 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो सिब्त कहा। सिब्त जो है ये इस्म है, इसकी जमा असबात आती है। कुरान मजीद में यह लफ्ज़ असबात 5 मरतबा आया। बेटी या बेटे की औलाद को सिब्त कहा जाता है। चूंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे हैं, इसलिए आपको सिब्ते रसूल कहा जाता है। ताजुल उरूस में है कलामुल अइम्मत सरीहन अन्नहु यशमुलु, नासरा यंसुरु पे हो तो यशमुलु, कलामुल अइम्मत सरीहन अन्नहु यशमुलु वलदल इब्न वल इब्नत। और लिसानुल अरब में है कि वलदुल इब्न वल इब्नत, कि यानी सिब्त का जो लफ्ज है ये नवासा नवासी पोता पोती दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सैयद शबाब अहलिल जन्नह मुस्नद इमाम अहमद हदीस की काउंटिंग जो है वो 11,537 बनती है। मजमा ज़वाइद में भी है, मुस्तदरक में है, अस्सिलसिलतुल सहीहा ये अलबानी का जो है वो 797 नंबर हदीस, तिरमिज़ी शरीफ में भी है और मिशकात में भी यह हदीस मुबारक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। तो तिरमिज़ी ने कहा कि हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, यह हसन और सही है कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सैयद शुहदा, शुहदा के सरदार। शुहदा जमा है शहीद की। शहीद अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम भी है। शहीद का माना गवाही देने वाला, यानी क्या मतलब, अल्लाह के लिए जब शहीद है तो उसका मतलब हर चीज जो है वो उसकी नजर के सामने है, उसके इल्म में है। लेकिन जब शहीद बंदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो शहीद इस्म है बरवज़्न फ़ाइल, गवाही देने वाला। और शहीद यह नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फर्द मोमिन को दिया जो अल्लाह की राह में
मुशरिकों के हाथों, गैर मुस्लिमों के हाथों कत्ल कर दिया जाए या मुसलमानों के हाथों जुल्मन कत्ल हो जाए और दियत वाजिब ना हो, उसको कहते हैं शहीद। कुरान मजीद में कहा गया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन। आले इमरान में है कि जो अल्लाह ताला की राह में कत्ल कर दिए जाएं तुम उनको मुर्दा गुमान मत करो। और सूरह बकरा में कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह ताला की राह में कत्ल कर दिए जाएं उनको मुर्दा ना कहो। तो मुर्दा ना कहो, मुर्दा गुमान ना करो, तो गुमान भी नहीं करते और कहते भी नहीं, तो या अल्लाह फिर बता फिर क्या कहें, उनका नाम क्या है? तो पूरे कुरान मजीद में इनका ये नाम कोई नहीं है। अब जरूरत पड़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या रसूलल्लाह इनका नाम क्या है? हुवा स्लैन इन द वे ऑफ अल्लाह ताला, अब नाम उनका क्या है? तो मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न माजा शरीफ में यह हदीस मुबारक है, पेज नंबर 206 है, लाइन नंबर 30 है और लफ्ज नंबर जो है वो 16 है। 16वां लफ्ज है मन कुतिला फी सबीलिल्लाहि फहुवा शहीदुन, जो अल्लाह ताला की राह में कत्ल कर दिया जाए उसका नाम शहीद है। तो ये शहीद का लफ्ज जो है वो इतना मशहूर हुआ कि आप हिंदुस्तान की न्यूज भी सुन लें आप, तो वो भी अपने मकतूलीन के लिए कि जो मुल्क के लिए मरते हैं उनको लफ्ज शहीद ही से याद करते हैं। शहीद बहुत होंगे, लेकिन आप सरदार हैं, वो किस तरह? मेरे नजदीक जितने शहीद हैं वो सब जन्नती हैं। खून का कतरा गिरने से पहले उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, ठीक है? तो सारे शहीद जन्नती, और इमाम हुसैन जन्नतियों के सरदार, तो हुए ना सैयद शुहदा। दूसरा, इमाम हुसैन की मोहब्बत जो है वो वाजिब है और फर्ज है मोमिन पर, मुसलमान पर। यह मैं नहीं कह रहा, इब्न तैमिया ने कहा है कि मोहब्बतुहुम वाजिबुन फर्जुन, तो उनकी मोहब्बत वाजिब। तो भाई जिसकी मोहब्बत तुम पर लाजिम है तो वो तुम्हारा सरदार हुआ ना। तो सैयदुल अंबिया ने जब अपना बेटा कह दिया तो अब तो हर मोमिन कि जिनमें शुहदा भी हैं सरदार बन गए। भाई नबी का बेटा है। सबसे अजीब और बड़ी गमगीन शहादत जो है हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, लेकिन वो जब शहीद कर दिए गए तो उसके बाद उनका नाक, कान, होंठ, दिल, जिगर ये निकाला गया, अज़ा जो है वो काटे गए और अज़ा काट कर उसका हार बनाकर जो यजीद की दादी हैं उन्होंने अपने गले में डाला। लेकिन ये सब बाद में हुआ, उनकी शहादत के बाद हुआ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदुल शुहदा मैं इसलिए कहता हूं कि यह सब आपकी नजरों के सामने हुआ। अली असगर आदमी के अज़ा जो कटे तो इतना गम नहीं जितना उसके सामने उसका मासूम 6 माह का बच्चा जो है वो शहीद हो रहा है, उसका जवान 18 साल का बेटा जो है वो उसके सामने उसकी गर्दन काटी जा रही है, उसके दामाद उसके भतीजे को उसके सामने मारा जा रहा है। दुनिया से जाने का मंजर सबका वो देख रहे हैं। तो इस लिहाज से ये सैयदुल शुहदा है। आप सैयदुल शुहदा हैं कि आपकी शहादत की खबर अभी आप 5 साल के हैं, इससे भी छोटे हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से बता दिया गया और आपकी शहादत की खबर आपके रिश्तेदारों को मालूम थी। इज़ालतुल खुफा ये किताब का नाम है, फसल पंजम है, बयान फितना सानिया के उन्वान में लिखा है कि उम्मे फजल हुजूर की चच्ची कहती है कि मैं एक रोज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। मैंने जाकर हुजूर को दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ रखा तो आप मुंह आपका दूसरी तरफ। मैंने उधर उस तरफ जाकर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू जारी हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझे खबर दी है कि आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी, और मेरे पास इनकी जो तुरबत की सुर्ख मट्टी है वो भी वो लेकर आए हैं। ये बात जो है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलामा को भी बताई जो आपकी ज़ौजा है, हजरत अली को भी ये बात बताई, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी ये बात मालूम थी। इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सिलसिलातुस सहीहा दोइम 484 हदीस नंबर 821 के तहत बयान किया।
एक मफहूम जो है वो तबारानी ने और मजमा ज़वाद ने यूं बयान किया है, कहते हैं खालिद कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नकुम सतुब्तलून फी अहले बैती मिन बादी, अन करीब क्या होगा, तुम मुब्तला किए जाओगे मेरे बाद मेरी अहले बात के सिलसिले में, यानी तुम्हारी आजमाइश होगी। शहादत की खबर वाली जो हदीस है ये आपको मुस्तदरक में मिलेगी, तबकात इब्न साद में मिल जाएगी, मुजमुल कबीर में मिलेगी, खसाइस कुबरा में मिलेगी, सिर्र शहादतैन में मिलेगी, अल बिदाया वन निहाया सफ़ा 199 जिल्द 8वीं पे मिलेगी, तहजीब तहजीब की के सफ़ा 347 पे आपको ये हदीस मुबारक मिलेगी। कौन सी? जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत की खबर पहले से दे दी थी। अब आ जाइए हुसैन, ये आपका जाती नाम, असली नाम है। ये लफ्ज़ हुसैन लफ्ज़ हसन की तस्गीर है। तस्गीर किसे कहते हैं? रिडक्शन इन द साइज, नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, ये तस्गीर होती है, छोटापन। रजुलन बंदा, रुजैल छोटा बंदा, तो हसन की तस्गीर बनेगी हुसैन। तो हुसैन वैसे भी 1 साल छोटे हैं इमाम हसन से, तो हसन का माना खूबसूरत, खूबी, भलाई, तो हुसैन में तस्गीर के माना जो है वो पाए जाएंगे। इमाम हुसैन माशाल्लाह क्या मकाम है आपका, लेकिन बहरहाल इमाम हसन बड़े भाई हैं। इमाम हुसैन को तो करबला में दुख दिए गए, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रोजाना 9 साल तक आपको टॉर्चर किया गया। एक आदमी सल्तनत को छोड़कर एक आम आदमियों जैसी जिंदगी गुजार रहा हो और फिर उस गवर्नमेंट के करिंदे जो हैं वो बहाने बहाने से तंग कर रहे हो, क्या अजीब आलम होता होगा। हुसैन है उसदुल गाबा, सफ़ा 278 अरबी, अल हसन वल हुसैन मिन अस्माए अहलिल जन्नह लम यकूना फिल जाहिलियत। ये हसन और हुसैन जो हैं ये जन्नतियों के नाम हैं और जमाना जहालियत में नहीं थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ये आपके बेटों को अता हुए। तो नाम से बरकत कुछ हासिल करी। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सारी उम्मत मुसलमान के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली की बीवी फातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह तआला अन्हा से शादी हुई। अल्लाह ताला ने इनको दूसरा बेटा अता फरमाया 4 हिजरी को, 5 शाबान को। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी गई, मेरे नबी तशरीफ लाए। आपने आकर नाम रखा हुसैन। उसदुल गाबा जिल्द 2 में है, सफ़ा 15 पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के कान में अजान दी। बाल जो है वो मुड़े गए, अकीका किया गया। 2 मेंढे जो है वो ज़िबा किए गए और वो जो बाल थे, बालों का वजन किया गया चांदी के बराबर, और फिर वो चांदी सदका की गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 साल 7 महीने इमाम हुसैन ने गुजारे। अमेरिका का एक अदारा है फैक्ट्स फॉर लाइफ। यह अदारा 1989 में कायम हुआ। यह अदारा क्या करता है कि बच्चों के मुतल्लिक तहकीक करता है और दुनिया को देता है। कि एक तहकीक है वो मैं आपकी नजर करना चाहता हूं, आपको मालूम हो जाए कि वो जो साल उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट थे। द फर्स्ट 5 years of a child's life are fundamentally important. They are the foundation that shapes children's future, health, happiness, growth, development. इसको पढ़ने के बाद, यानी कि पहले जो साल हैं बच्चे के, उसमें उसकी ग्रोथ होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जहन की ग्रोथ होती है, फ्यूचर, सेहत, खुशी, ये सारी चीजें उन्हीं पहले 3 साल के अंदर जो है वो डेवलप हो रही हैं। उसकी ब्रेन जो है वो बढ़ रहा है इसी के अंदर। तो अब इसको पढ़ने के बाद आप पढ़ो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तरबियत की हजरत इमाम हसन की और इमाम हुसैन की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 साल में ऐसी तरबियत कर दी दोनों की कि आपने उनकी 5 साल की उम्र में फरमा दिया, अभी वो 5 साल के हैं, फरमा दिया कि ये दोनों बच्चे मेरे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सिर्फ जन्नती ही नहीं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो जन्नती होना आसान कोई नहीं है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला ने सहाबा से यह कहा था कि भाई तुम गुमान करते हैं कि जन्नत में जल्दी चले जाएंगे, अभी तो तुम्हारी आजमाइश हुई ही नहीं।
तो जन्नती होना इतना आसान नहीं है। तो इमाम हसन हुसैन की ऐसी तरबियत कर दी कि 5 साल, आदमी बड़ा तो बाद में होगा, 5 साल उनकी उम्र है, फरमा दिया कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। गोया कि उनकी तरबियत टॉप की और उनके अंदर क्वालिटीज और सलाहियतें जो है सबसे आला है। अब जन्नती कौन होता है, सादा समझ लीजिए कि पहले जन्नती कौन है। मैं कुछ आयत आपकी नजर करना चाहता हूं। सूरह हज की आयत नंबर 14 है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। अल्लाह ताला दाखिल करेगा मोमिनीन को और अमले साले करने वालों को जन्नत में। सूरह फतह की आयत नंबर 17 पे फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। सूरह कलम की आयत नंबर 34 पे कहा इन्ना लिल मुत्तकीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। जो मुत्तकीन है ना वो जन्नातिन नईम में है। तो जन्नती होने के लिए शर्त है कि मोमिन हो, अमले साले हो, अल्लाह रसूल की अताअत करता हो और वो अताअत हमेशा से हो, यानी मुत्तकी यानी हमेशा परहेजगार रहे। ये जन्नती होने के लिए है। तो सरदार होने के लिए तो और क्वालिटी चाहिए। अगर आप मास्टर हैं तो मास्टर की एक क्वालिटीज हैं, शरायत कंडीशंस हैं। तो जो हेड मास्टर होगा, जो प्रिंसिपल होगा, उसकी और होंगी। तो जन्नती की जब है तो जो जन्नतियों का सरदार है उसके अंदर सलाहियतें कितनी होंगी। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरबियत की हुसैन की कि 6 साल 7 महीने में ऐसी जबरदस्त तरबियत कर दी आपने कि फरमाया ये सरदार हैं। और ऐसी तरबियत फरमा गए कि ऐलान कर दिया, ये फरमा दिया। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3718 पे है। और ये ऐलान आम ऐलान नहीं, हिज्जतुल विदा में ऐलान करा। आप अपनी ऊंटनी पे जलवा फरमा है, मकाम अरफात में आप ऐलान कर रहे हैं और ये ऐलान बड़ा अहम है। इस ऐलान का तज़किरा किया तिरमिज़ी शरीफ ने अय्युहन्नास इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती। कि यानी मैं तुम्हारे अंदर छोड़े जा रहा हूं, पकड़े रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। एक चीज किताब है, दूसरी मेरी अहले बैत है। यह भी एक तरबियत की तरफ इशारा है कि यानी मैंने हसन हुसैन की ऐसी तरबियत कर दी है कि अब तुम इनको फॉलो करो। यहां से अंदाजा लगाओ कि क्या कुछ पढ़ा दिया होगा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों को और अपनी अहले बैत को, कि सारी कौम को उनके पीछे लगा रहे हैं। तो जाहिल के पीछे तो नहीं ना लगाएंगे, फासी के पीछे तो नहीं ना लगाएंगे, कम अकल के पीछे तो नहीं लगाएंगे, ऐसे के पीछे लगाएंगे कि जिसके अंदर सब कुछ हो। कि यानी तुम कुरान मजीद को पकड़ लो और अहले बैत को पकड़ लो, पता चला कि दोनों एक ही हैं। कुरान जो है वो लिखा हुआ है और अहले बैत जो है वो उसकी अमली तस्वीर है। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। और अताअत बगैर मोहब्बत के नहीं होती। इसलिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ 3722 है कि अल्लाह से प्यार करो कि वो गजा देता है, मुझसे प्यार करो अल्लाह की रजा के लिए, और वअहिब्बु अहल बैती बिहुब्बी, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। ये ताकीदी जुमले बार बार क्यों बोले जा रहे हैं? इतनी अहादीस मुबारका को छोड़कर कुस्तुनतुनिया पे रुके हुए जहां डाउटेड है। वाज़े अहादीस मुबारका पे जरा ध्यान दीजिए। एक और हदीस मिशकात शरीफ, अहले बैत के फजाइल में यह हदीस है, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। ये 2 बार आपने जुमला कहा, मैं अहले बैत के मुतालिक तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। क्या मतलब? मेरे अहले बैत को तकलीफ मत पहुंचाना। मेरा ख्याल है कि इसके बाद अब बताने की जरूरत नहीं है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितना पढ़ा है, कितनी तालीम थी आपके पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा जाने के बाद हर खलीफा ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बड़ी मोहब्बत की, अपने बच्चों से बढ़कर प्यार करते थे। बल्कि एक मरतबा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह तक फरमा दिया इमाम हुसैन से, क्या मेरे बेटे ये सब कुछ तुम्हारे नाना का है, इवन कि हमारे सर पर जो बाल हैं, यूं आपने अपनी पगड़ी हटाकर फरमा लगे ये जो बाल हैं ये भी तुम्हारे नाना के सदके से। मतलब क्या? कि हमारी इज्जत जो है वो तुम्हारे नाना के सदके से। अब बताओ यार, इससे बढ़कर जुमला और क्या हो सकता है? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है, लिहाज से आपका नाम है कि हर जुबान की शायरी के अंदर आपका तज़किरा
जरूर हुआ है कहीं ना कहीं। जोश मिली आबादी ने सच कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही कह दिया था, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है, मेरा नवासा है, मैं हुसैन से हूं, मेरे मिशन की तकमील वही करेगा। महात्मा गांधी फादर ऑफ इंडिया ने कहा, आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग अप्रेस्ड। My faith is that the progress of Islam does not depend on the use of sword, but the result of supreme sacrifice of Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. Jawaharlal Nehru ने कहा, Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu sacrificed his all, but he refused to submit to a tyrannical government. Muhammad Ali Jinnah, father of Pakistan ने ये कहा, every Muslim in particular must learn a lesson from his life and should seek guidance from him. Rabindranath Tagore ने कहा, in order to keep alive justice and truth, instead of an army or weapons, success can be achieved by sacrificing lives. Exactly what Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu did. Imam Hussain is the leader of humanity. Sarojini Naidu ने कहा, I congratulate Muslims that from among them Hussain, great human being, was born, who is and honored totally by all communities. Thomas Carlyle, Scottish Morrich ने ये कहा, the best lesson which we get from the tragedy of Karbala is that Hussain and his companions were rigid believers in God. कन्वर महेंद्र सिंह बेदी, मशहूर इंडियन शायर ने दुबई में कलाम पढ़ते हुए कहा, जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातल दिखा दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने, मुझको भी अपनी गुलामी का शरफ दे दी जो, खोटा सिक्का भी तो आका कभी काम आता है। और एक और सिख हैं सरदार निजाम सिंह, उन्होंने यूं नजराना अकीदत पेश किया, कुरान और हुसैन का मजमून एक है, इन दोनों लफ्जों का हर्फ नून एक है, गमे जहां का मदावा कोई नहीं करता, ये काम तेरे अलावा कोई नहीं करता, रसूल होने का दावा तो कई करते हैं, हुसैन होने का दावा कोई नहीं करता। यह सरदार निजाम सिंह का कलाम। उत्तर प्रदेश जिला बांदा 2016 से 266 साल कबल यहां चपाट राव ने याद हुसैन मनाने का आगाज किया। सर मुसलमान ही नहीं, सिखों का कलाम मैंने आपको सुना है, अब जरा हिंदुओं का सुन लीजिए। तो 266 साल कबल याद हुसैन मनाने का आगाज यहां किया, उत्तर प्रदेश के इस जिला के अंदर। और आज भी 10 मुहर्रम को यहां हिंदू जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, आग जलाई जाती है, जब उनके कोयले बन जाते हैं तो फिर वो हिंदू उनके अंदर से गुजरते हैं, वो जो आग जली है उसके ऊपर से गुजरते हैं और यूं हाथ के साथ यूं कोयलों को ऊपर उछालते हुए फिर बाहर चले जाते हैं। पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो? कहने लगे कि जब वो कोयले पांव को और हाथों को जलाते हैं तो बॉडी को तकलीफ का एहसास होता है, तो इमाम हुसैन की तकलीफ याद आती है, वो इससे भी बढ़कर है। तो 10 मुहर्रम को सिख भी जो हैं ये भी अपने गुरुद्वारों के अंदर इमाम हुसैन का खास तौर पर जिक्र करते हैं 10 मुहर्रम को। तो एक शख्स साहब से पूछा कि भाई आप 10 मुहर्रम को कड़ा प्रसाद देते हो, इनकी याद करते हो? कहने लगे हाँ, हमें अपने गुरु अर्जन देव जो हैं उनकी याद आ जाती है। पूछा वो क्यों? कहने लगे ये जो गुरु अर्जन देव थे इनको जहांगीर ने जो है वो कत्ल का ऑर्डर दिया था। अब जहांगीर बादशाह जो गुजरा है वो आप लोग तो सब जानते ही हो कि उनके अपने फैसले नहीं होते थे, उनके फैसले उनकी बीवी और उनके ब्रदर इन लॉ किया करते थे। इसलिए कई जगहों के ऊपर सिर्फ अगर जहांगीर का ऑर्डर होता था तो वो तस्लीम ही नहीं करते थे जब तक कि उनकी बीवी और उनके ब्रदर इन लॉ की स्टैंप नहीं होती थी। क्यों? ये हर वक्त नशे में धुत रहते थे। हो सकता है कि उसी नशे के आलम में ही इन्होंने गुरु जी को जो है वो कत्ल का ऑर्डर दे दिया हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी आर्मी को भेजते थे तो आप पहले उन्हें कहा करते थे कि देखो बच्चों को, औरतों को और जो मजहबी लीडर हैं उनको टच नहीं करना, फसलों को, अमारात को, मजहबी अमारात को, इनको नहीं है। कुरान मजीद के अंदर तो ये अव्वली फर्ज है कि मजहबी अमारात को बचाना। बात याद रखिएगा। अब मेरा टॉपिक नहीं है, वरना ये टॉपिक मेरा दूसरा है। आप ये ज़हन में रखिए कि जो खालिसतन मजहब के साथ खास हो जाते हैं तो इस्लाम की तरफ से ये ऑर्डर आता है इन्हें टच नहीं करना। तो वो जहांगीर साहब नशे में धुत होंगे
और आपका इंतकाल भी इसी वजह से ही हुआ। मैं एक दफ़ा तकरीर करने के लिए गया तो इनके मकबरे के करीब से गुजरा, तो चूंकि ये खुद भी नशे में जिंदगी गुजर गई इनकी, आज भी इनके मज़ार के ऊपर वही लोग बैठे होते हैं जो नशा करते हैं। आप कभी जाइए, शाम के टाइम करीब से गुजरिए, नशे वाले बैठे होते हैं। तो सिख कहते हैं कि 10 मुहर्रम को हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद बनाते हैं, हमें अपने गुरु अर्जन देव जी की जो है वो याद आती है। अब एक और चीज जो है इमाम हुसैन के ज़िमन में, हुसैनी ब्राह्मण है, इनका यह कहना है कि हमारे आबा अजदाद में एक आदमी था रोहेब सिद्धदत्त, यह अपने 7 बच्चों के साथ इमाम हुसैन की तरफ से लड़ा है। अभी इसके अंदर काफी सारी चीजें जरा समाप्त कर लीजिए। ये लोग अरब कैसे पहुंच गए? तो इंडिया के एक बहुत बड़े राइटर हैं शिशिर कुमार मित्रा, शिशिर ये भी कहा जाता है, वैसे एच के बगैर भी है इनका। ये 1890 में पैदा हुए। इनको इंडिया का बड़ा अवार्ड जो है पद्मा विभूषण अवार्ड भी जो है वो इनको मिला है। इन्होंने एक किताब लिखी है द विजन ऑफ इंडिया। इनका कहना है कि अलेक्जेंडर के बाद लोग अरब इराक के कुरब में रहने लग गए, ये हिंदू जो थे, और ये लोग ताजर थे, और ये लोग औलाद हैं ऋषि भरद्वाज के। इनके बगौल दत्त खानदान ने अफगानिस्तान के इलाकों में भी हुकूमत की है, दत्त जिनके लास्ट नेम आता है जिनका। द विजन ऑफ इंडिया के सफा 183 पे इन्होंने लिखा है कि रोहेब जो था सिद्धदत्त, इसके 7 बच्चे जो हैं वो इनके साथ थे, साखुस राय, हरजिस राय, शेर खान, रायपुन, राम सिंह, दाहुरो, फौरू, ये 7 बच्चे जो हैं इनके साथ थे। और जब यजीद के साथ लड़ाई हो रही थी तो ये इमाम हुसैन के साथ, तो ये उनकी औलाद हैं हुसैनी ब्राह्मण। और हुसैनी ब्राह्मण जो हैं ये सिंध में, सिंध पाकिस्तान में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कश्मीर में और दिल्ली में ये पाए जाते हैं। लेकिन शिया स्कॉलर मौलाना हसन जफर नकवी का यह कहना है कि हुसैनी ब्राह्मण की करबला से निस्बत तो है, मगर वाकया क्या है, तहकीक की जरूरत है। उनके बकौल राजस्थान का एक राजा था जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सुना, वो यहां से उनकी हेल्प के लिए चला, लेकिन जब वो पहुंचा वहां करबला में तो इमाम हुसैन की शहादत हो चुकी थी। तो फिर वो उनकी कब्र के ऊपर मुजावर बनकर बैठ गया। तो कहते हैं कि ये वहीं इसने जान दे दी, वहां कब्र है बकौल मौलाना हसन जफर नकवी के, कि उसकी कब्र वहां है। उसके चाहने वाले जो हैं वो फिर बाद में राजस्थान वापस आ गए, और यहां आकर जो है उन लोगों ने सिलसिला जो है वो इमाम हुसैन से अकीदत का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। तो एक हुसैनी ब्राह्मण का ये कहना है, उसने निशान दिखाया यहां, कहता है कि बाई बर्थ जो उनकी औलाद में से हैं उनकी गर्दन के ऊपर एक निशान होता है। तो वो कहना था कि 30% 40% जो है इस नस्ल के अंदर सब में निशान है, और ये बाई बर्थ है, मेरा है, मेरा बेटा पैदा हुआ है उसके यहां भी है, ये भी उनकी बात। तो ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सब मोहब्बत रखते हैं, लेकिन मोहब्बत जो है वो तभी पाया तकमील तक पहुंचती है अगर अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया जाए, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार जो है वो कर लिया जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते थे। अमेरिका में लोग बोलते हैं बिग ब्रदर इज बेटर देन ए सुपर हीरो। इमाम हसन के लिए सुपर हीरो बहुत छोटा लफ्ज है। बाप के बाद बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है, और आपने कभी हजरत इमाम हसन की मुखालफत नहीं की, आपने जो कहा वो माना। हालांकि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो सुलह कर रहे हैं, सल्तनत उनको दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, गुर्बत। इसका मतलब क्या है, आम जिंदगी। कौन छोड़ता है सल्तनत? कुर्सी के लिए, तख्त के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, दीन तक बेच देते हैं, ईमान बेच देते हैं, हर चीज बेच देते हैं कुर्सी के असूल के लिए। धड़ाधड़ झूठ बोले चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं, कि झूठ भी हाथ बांध लेता है, भाई बस कर अब। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम तख्त को जब छोड़ रहे हैं तो इमाम हुसैन ने एक लफ्ज तक नहीं कहा, तरीक साबित करे कोई लफ्ज कहा हो, बड़े भाई यस, और उनके साथ जिंदगी गुजारी। मदीना में उनके साथ रहे, इख्तलाफ कर सकते थे, वहीं रह जाते ना, फौज तो थी इनकी, वहीं रह जा, नहीं, साथ आए वापस। तो बड़े भाई की भी कदर करनी चाहिए, बड़ा भाई बाप के बजा पे होता। लेकिन हम लोग अपने बड़े भाई को बड़े भाई के होने की सजा देते हैं। जब वक्त आता है कि बड़े भाई की इज्जत की जाए, उस वक्त तमाम जो है वो ये कहते हैं इसने क्या किया, जबकि उसका जो 1 रुपया है
जो उस बड़े भाई ने 1 रुपया तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया, तुम्हें दिया था, वो तुम्हारे आज के 1 लाख के बराबर, इससे भी बढ़कर है। वो 1 रुपया तुम्हारे 1 लाख से अफजल है। क्यों? इसलिए कि उस बड़े भाई ने तुम्हें उस वक्त संभाला है कि जब तुम इस बड़े भाई की वजह से आज तुम 1 लाख कमाने के काबिल हुए हो। ये उस वक्त तुम्हें सहारा ना देता बाप के बाद, ये तुम्हें ना संभालता तो कहां जाता? तो लोग बड़े भाई की इसलिए कहा जाता है कि बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है, तो उसकी ऑनर भी करनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि उससे चीजें लेनी चाहिए। तेरा फर्ज है कि तू पैसे देता चल, देता चल, देता चल, देता चल। इज्जत वो हम तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि तू तो भाई है। पैसे दे क्योंकि तू बाप है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े भाई की इज्जत करी, पीछे चले, और आपकी जब शहादत हुक्मी हुई उसके बाद आपने उनकी पूरी फैमिली का ख्याल रखा। अब सुनकर हैरान हो जाओगे, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी भाभी की मां की तरह इज्जत करते थे। कोई काम होता आपकी कोशिश होती कि मैं खुद जाऊं, और यूं सर झुकाए जो है वो खड़े रहते। हालांकि 1 साल का फर्क है इमाम हसन अलैहिस्सलाम से उम्र में, और उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझा और अपने बच्चों की तरह पाला। यही वजह है कि करबला के सफर में वो बच्चे आपके साथ थे। अबू बकर बिन इमाम हसन, उमर बिन इमाम हसन, अब्दुल्ला बिन इमाम हसन, कासिम बिन इमाम हसन, ये चारों ने जान दी है करबला के अंदर। तो चाचा ने जिस तरह पाला है तो फिर जान देने को दिल करता है ना भाई। मदीना मुनव्वरा में 9 साल इमाम हसन के साथ रहे। 670 ईस्वी में जब उनकी शहादत हुक्मी हुई उस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 44 साल थी। इमाम हसन की उम्र, इमाम हसन के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल हुकूमत की, क्योंकि आपका विसाल 680 ईस्वी में हुआ। उन्होंने मरने से पहले एक खास वसीयत यजीद को की थी। इसे इब्ने असीर ने अल कामिल में नकल किया कि अहले इराक हुसैन बिन अली को तेरे बराबर में ले आएंगे, अगर ऐसा हो जाए तो उनसे दरगुजर करना, उनकी कराबत जो रसूलुल्लाह से है उसका पूरा एहतराम करना। यजीद ने तख्त नशीन होते पहला हुक्म जारी किया गवर्नर मदीना वलीद बिन उतबा को, हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, इनसे हर हाल में बायत ली जाए और इनको उस वक्त तक गिरफ्तार रखो जब तक ये बायत का ऐलान न करें। अब ये खत जब वलीद के पास, गवर्नर मदीना के पास जब पहुंचा, आपने खत पढ़ा, परेशान हुआ, कहने लगा मैं क्या करूं, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी होगी मेरा ईमान चला जाएगा। अब मशवरे के लिए मरवान को बुलाया। मरवान जो है ये साबका गवर्नर, ये जब आया पूछा मैं क्या करूं, तो मरवान ने अपनी अकल के मुताबिक जो है वो फैसला दिया, बिना बताए कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, इन्हें बुला लो और जबरदस्ती इनसे बायत ले लो। उस वक्त तक मत छोड़ना जब तक कि ये बायत ना कर लें। तेरे हाथ से निकल गए फिर कभी कब्जे में नहीं आएंगे। बुला तुम। जराए आमदोरफ्त मीडिया आज जितना तो तेज नहीं था कि पल में खबर दूसरे कोने तक पहुंच जाए कि कौन पार्टी छोड़ गया, कौन मुल्क से दौड़ गया। अब सिर्फ जात की सालमियत और तख्त की सालमियत का मसला ऊपर आ गया। अब यजीद को अपनी जात की सालमियत और तख्त की सालमियत थी। मदीना में अभी यह खबर आम नहीं हुई थी कि हजरत अमीर मुआविया विसाल कर गए। मस्जिद नबवी में ईशा की नमाज हो चुकी थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां बैठे और अब्दुल्ला बिन जुबैर भी बैठे, कुछ कोई बात कर रहे होंगे। गवर्नर मदीना ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान को भेजा, जाओ जाके इमाम हुसैन से और अब्दुल्ला बिन जुबैर इनसे बोलो कि आपको गवर्नर मदीना बुला रहा है। जो ही ये बच्चा आया, सलाम किया, आपने जवाब दिया, पूछने लगे किधर आए हो? कहा हुजूर आपको गवर्नर बुला रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा ठीक है आप जाइए, हम आते हैं। बाद में सोचने लगे, अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहते हैं ये रात को तो किसी से मिलता ही नहीं, ना कभी इसने बुलाया, आज ये हमें क्यों बुला रहा है? इमाम हुसैन कहने लगे लगता है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, और कोई रीजन नहीं हो सकती, और ये हमसे यजीद के लिए बायत लेना चाहता है। तो कहा क्या करें?
इमाम हुसैन बोले भाई बात तो हम नहीं करेंगे, बहरहाल मैं कुछ जवानों को लेके साथ जाता हूं, देखते हैं क्या होता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद जवानों को साथ लेकर गवर्नर हाउस की तरफ, वलीद बिन उतबा के मकान की तरफ बढ़े। लड़कों को बाहर खड़ा कर दिया, कहा तुम बाहर खड़े रहो, अगर ऊंची आवाज़ सुनो तो अंदर आ जाना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर गए, मरवान बैठा रहा तो अहले बैत का जो आशिक है वलीद बिन उतबा वो खड़े हो गए, मिले, सलाम किया, बैठे। तो उन्होंने ये कहा कि असल में आपको बुलाया इसलिए है कि हज़रत मीर मुआविया का इंतकाल हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कहा यजीद का ये खत है, पढ़ लीजिए, वो बायत लेना चाहता है आपकी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो आपने फरमाया भाई पहले लोगों को जमा कर लो, इस तरह छुप कर तो हम बात नहीं करेंगे, लोगों को जमा करो, वहां बात होगी, फिर फैसला होगा। यह कहकर आप उठ पड़े। जब चल पड़े तो मरवान ये कहने लगा इनको पकड़ लो, ये दोबारा तुम्हारे कब्जे में नहीं आएंगे। मगर वलीद बिन उतबा ने ऐसी हरकत नहीं की। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को जब खबर हुई तो आप गैर मरूफ रास्ते से बिना बात किए यजीद की अपने भाई जाफर के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गए। मरवान ने बोला तुमने हुसैन बिन अली को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वलीद बिन उतबा बोले अल्लाह की कसम मुझे सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तो मैं बदले में हुसैन बिन अली को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आप घर वापस आए। वापस आकर आपने सबसे मशवरा किया कि अब देखो ये यजीद जो है ये ज़बरदस्ती हमसे बात ले रहा है, हम इसकी बात को कैसे, हम इसे बचपन से जानते हैं, हमारी नज़रों के सामने ये बला है, हम इसके करतूत को जानते हैं, ये शरीयत पे कितना अमल करता है मुझे मालूम है, कितना बड़ा बिदअती है ये मुझे मालूम है। अब इसकी बात मैं करूं, जब मैं बात कर लूंगा इसका हर अमल जो है, मेरी बात जो है वो उसे छुपा देगी, वो दलील बन जाएगा इसके हर अमल के सही होने की। और ये आपकी दूरअंदेशी थी और आपने बात नहीं करी, बाद में दुनिया को मानना पड़ा कि हुसैन जो है वो सही थे। आपने अपने अलाती भाई मोहम्मद बिन हनफिया से मशवरा किया, वो बोले आप मक्का रवाना हो जाएं, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबील पैदा कर देगा। दूसरे दिन शाम को फिर कासिद आया। आपने फरमाया कि अभी हम मसरूफ हैं। अगले दिन 27 रजब 60 हिजरी बमुताबिक 3 मई 680 ईस्वी रात के वक्त आपने अपने ख़ानदान को अपने फैसले से आगाह किया। सब लोग तैयारी में मसरूफ़ हो गए। और यह कैसे हो सकता है कि आप मदीना से जा रहे हों और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर न जाएं? आपकी वालिदा ने आपको बचपन से यही सिखाया था। वो तो स्पेशल आपको साथ लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाया करती थी। अब आप हाज़िरी देने के लिए गए तो ज़रा सोचो तो सही इमाम हुसैन पे क्या बीती होगी। आप नाना के रोज़े पे गए। सलाम है जद्द अमजद मेरा मुँह चूमने वाले, दोषे मोहब्बत पर उठाकर घूमने वाले, ज़रा नज़रें उठाकर देखिए किसका नूरुल ऐन आया, मेरे नाना तेरे दर पर तेरा अपना हुसैन आया। वहाँ से वालिदा माजदा की कब्र पर गए। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र पर जाकर आपने फातिहा पढ़ी। पाईन लहद गिरकर बहुत अश्क बहाए, आवाज़ ये आई मैं सदके मेरे जाए। फातिहा पढ़ी, सलाम किया। साथ ही बड़े भाई इमाम हसन की कब्र, वहाँ खड़े हुए। यकीनन आपके दिल में ख्याल आया होगा मेरे भाई आपको तो माँ का कुर्ब मिल गया, आप तो अब भी अपनी माँ के साथ हो, मेरे लिए न जाने कहाँ जगह का तयन होगा, अब मैं रुखसत होता हूँ। वहाँ से रवाना हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये आपकी बहन इमाम हुसैन से 1 साल छोटी, आपने भी हाज़िरी दी, सलाम किया, सारा सामान बांधा और खामोशी के साथ ये काफिला जो है वो मक्का की तरफ रवाना हो गया। तो गोया कि बीबी ज़ैनब यूं कह रही होगी, जंदरे मार घरानो ज़ैनब कर दिए आहोजारी, वतना वाले हो खैरी वसो हुन साड़ी कूच तैयारी। ये काफिला मदीना से मक्का की तरफ रवाना हो गया, जहां बचपन गुजारा, नाना के कंधों पे सवारी करी, नाना की पुश्त पर भी बैठे, नाना के साथ चले। अब वही जगह छोड़कर जा रहे। यह काफिला 9 मई को मक्का मुकरमा पहुंचा। जब यजीद को इतला मिली कि इमाम हुसैन मदीना से चले गए, उसने वलीद बिन उतबा को मासूल कर दिया।
और माजूल करके अमर बिन सईद अशदक को मदीना का गवर्नर बना दिया। अब वो जो लोग जो कहते हैं कि यजीद का कसूर कोई नहीं है, अब वो कसूर गिनते जाएं, वो इन्वॉल्व है, उसको एक एक चीज की खबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे सबसे ज्यादा खतरा हो आदमी उससे अपनी आंखें बंद कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा। यजीद को अगर खतरा था तो सबसे ज्यादा खतरा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से था, यह बात याद रखिएगा। इसलिए कि शराइत के अंदर यह तय था कि हजरत अमीर मुआविया अपनी जिंदगी में खुद किसी को नामजद नहीं करेंगे, अवाम जिसे नामजद करे तो करे। यह काफिला जब मक्का पहुंचा, गवर्नर यहां से चेंज कर दिया गया, तो गवर्नर ने क्या किया कि अमर बिन जुबैर को पुलिस का अफसर बना दिया और पुलिस का अफसर बनाकर 2000 का लश्कर देकर मक्का की तरफ रवाना कर दिया कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को पहले पकड़ो, उसके बाद फिर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निपट लेंगे। अब यह लश्कर जो है, यह 2000 का लश्कर मक्का में जब पहुंचा तो बाहर इन्होंने कयाम कर दिया, कयाम किया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को वार्निंग दी, मगर यह लड़ाई हुई। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके जो साथी थे उन्होंने ऐसा हमला किया कि यह 2000 का लश्कर जो है यह वहां से भाग गया। हालांकि मक्का जब भेजी थी फौज तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ्तार करने के लिए तो अबू शुरैह खुज़ाई ने कहा था कि ऐसा मत करो, मक्का में क़िताल मत करो, मगर वो ना माने। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का में क़याम किया। आपने मक्का में किस जगह क़याम किया? वो शेब अबी तालिब, वो जगह बनु हाशिम ही की थी जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दिन गुजारे थे। मैंने बीबी खतीजा में तज़किरा करा, वो शेब अबी तालिब, उसी जगह पे जाकर आपने क़याम किया। 4 माह 6 दिन इसी जगह पे आपने क़याम किया। जब शियान अली को मालूम हुआ तो तमाम सुलेमान बिन सर्द खुज़ाई के घर में जमा हुए। तारीख़ तबारी जिल्द 6 सफ़ा 197 पे और अहले तशय्युअ की किताब जिलाउल उयून जिल्द 2 सफ़ा 139 पे है। सुलेमान ने कहा, जबकि मुआविया दुनिया से चले गए हैं, इमाम हुसैन ने बायत यजीद से इनकार कर दिया है, वो मक्का मुअज़्ज़मा चले गए हैं, तुम उनके शिया हो, उनके बुजुर्गों और के शिया हो, अगर जानते हो कि नुसरत कर सकोगे तो खतूत लिखो और उनको यहां बुला लो। चनाचे सब ने इत्तफाक किया, एक खत लिखा और यह खत नासिखुत तवारीख जिल्द 6 सफ़ा 168 पे है, अल हयात जिल्द 2 सफ़ा 103 पे है, जिलाउल उयून मुल्ला बाकिर मजलिसी की सफ़ा 139 जिल्द 2 पे है। तर्जमा, सलाम और तारीफ के बाद अबारत यह थी, आप जल्दी तशरीफ लाएं, मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है, मोमिनीन शियों के अमवाल और उनकी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, आपके सिवा हमारा कोई पेशवा नहीं है। नुमान बिन बशीर गवर्नर कूफा के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते, उसे हम तस्लीम नहीं करते, जब आप तशरीफ लाएंगे हम उन्हें निकाल देंगे। 10 रमज़ानुल मुबारक को यह खत अब्दुल्ला बिन सुबैह हमदानी और अब्दुल्ला बिन दाल लेकर आपके पास पहुंचे। यह पहला खत था, फिर वक्फा से आपके पास खत आने लगे, वफूद आने लगे। इब्ने असीर और ताबरी का कहना है कि 150 खतूत जो है वो कूफा से आए, और मुल्ला बाकिर मजलिसी का कहना है कि 12,000 खतूत जो है वो कूफा से आपके पास आए। इमाम हुसैन पढ़ते रख देते। आखिरी खत हानी बिन हानी और सईद बिन अब्दुल्ला लेकर आए। इसकी इबारत अल कामिल इब्ने असीर की जिल्द 2 सफ़ा 267 पे यूं है, तर्जमा, हुसैन इब्ने अली को उनके बाप अली के शिया की तरफ से आपको सलाम। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके सिवा किसी को इमामत का हकदार नहीं समझते। अल अजल यब्न रसूलिल्लाह अल अजल, आप आ जाइए। अब इमाम हुसैन खुद तो नहीं गए, इमाम हुसैन ने अपने खत के साथ मुस्लिम बिन अकील को भेजा। कैस बिन सदारी अम्मारा बिन अब्दुल्ला से कहा कि मेरे चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को साथ ले जाओ, ये वहां जाके हालात को देखेंगे, फिर ये जो मुझे तहरीर करेंगे उसके मुताबिक मैं अपना फैसला करूंगा। मुस्लिम बिन अकील मदीना गए, मस्जिद नबवी में नमाज अदा की और कूफा की तरफ रुखसत हुए। आपने कूफा पहुंचकर मुख्तार सकफी के घर में कयाम किया। लोगों को मालूम हुआ, जोक दर जोक आकर लोग आपकी बात करने लगे। इब्ने कसीर की रवायत है कि 12,000 लोगों ने बात की। इब्ने कुतैबा ने लिखा कि 20,000 लोगों ने बात की। आपने लोगों की अकीदत गायबाना देखी तो आपने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखा कि ये सब लोग आपके दीवाने हैं। और इमाम मुस्लिम बिन अकील ने सोचा कि जब उनकी अदम मौजूदगी में, गैर हाजिरी में इतने लोग दीवाने हैं, तो जब इमाम हुसैन यहां कूफा में हाजिर होंगे तो फिर कितनी तादाद में लोग आपकी बात करेंगे। आपने यह खत लिखकर रवाना कर दिया।
यह खत मक्का की तरफ बढ़ा, तो कूफा से एक खत मक्का की तरफ बढ़ा और एक खत जो है वो यजीद की तरफ बढ़ा। यजीद को खत लिखा अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन सईद हजरमी ने लिखा कि अक्सर कूफियों ने तुम्हारी बात तोड़ दी है, उन्होंने इमाम हुसैन के हाथ पर बात कर ली है। नुमान बिन बशीर से यह हालात काबू नहीं हो रहे, तुम फौरन से किसी को भेजो वरना कूफा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यजीद ने फौरन सरजून को बुलाया, उसे मशवरा किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कूफा सारे का सारा तो इमाम हुसैन के हाथ पे बात कर चुका है और अगर वो आ जाएंगे तो क्या आलम होगा। तो सरजून ने कहा तेरे पास एक तीर है जबरदस्त, जो तीर निशाने पे लगेगा, तेरे पास एक तलवार है जो काम कर सकती है। कहा कौन? कहा इब्ने ज़ियाद को बुलाओ। इब्ने ज़ियाद की यजीद की इब्ने ज़ियाद से बनती नहीं थी, लेकिन मजबूरन उसे बुलाना पड़ा। वो बसरा का गवर्नर था, उसको खत लिखा कि तू बसरा का भी गवर्नर है, तुझे कूफा की गवर्नरी भी दी जाती है, तू बसरा से जल्दी फौरन खत मिलते ही वापिस आ और यहां के मामलात को आकर हालात को संभाल। इब्ने ज़ियाद को जब यह खत मिला तो इब्ने ज़ियाद वहां से चला, वहां से वो चला कादसिया के मकाम पर रुककर उसने हिजाजी लिबास पहना। लिबास पहनकर घोड़ा सरपट दौड़ाते हुए जब वो कूफा में दाखिल हुआ तो लोग तो इंतजार कर रहे थे, इमाम हुसैन आ रहे हैं, इमाम हुसैन आ रहे हैं। जब हिजाजी लिबास के अंदर उसे देखा और निकाब में वो था तो लोग यही समझे कि इमाम हुसैन आ गए हैं। लोग दीवानावार पीछे दौड़े, मगर वो रुका नहीं किसी के लिए, सीधा जाकर किले के दरवाजे पे खड़ा हो गया। नुमान इब्ने बशीर ने यह समझा कि शायद इमाम हुसैन आ गए हैं, तो वह फसील पे चढ़ के कहने लगा, ऐ हुसैन आप चले जाइए, मैं आपके साथ लड़ने की बेदबी नहीं कर सकता, लेकिन आप वापस जाइए, मुझे भी मुश्किल में मत डालिए। वो हुसैन समझ रहा था। उसी वक्त इब्ने ज़ियाद ने जो है वो निकाब उतारा और कहा मैं हुसैन नहीं हूं, ये अब मैं कूफा का गवर्नर हूं, तुम जो हो वो मासूल हुए, दरवाजा फौरन खोलो। दरवाजा खोला गया। जब ये अंदर गया तो तब लोगों को पता चला कि ये हुसैन नहीं है, ये तो इब्ने मरजाना है, इब्ने ज़ियाद है। इब्ने ज़ियाद जूं ही पहुंचा फौरन उसने ऐलान कर दिया सुबह कूफा की जामे मस्जिद के अंदर खुतबा होगा और तमाम के तमाम लोग जो हैं वो जमा हो जाएं। सुबह जब हुई, खुतबा हुआ, लोग जमा हुए तो उनको खताब किया और कहने लगा, उसका तर्जमा यह है, अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मुझे तुम्हारे शहर का हाकिम बनाकर भेजा, मेरा कोड़ा और मेरी तलवार उसके सर पर है कि जो उसका हुक्म ना मानेगा, और अगर तुमने हुक्म ना माना, मुस्लिम बिन अकील को अपना इमाम तस्लीम किया और उसका साथ दिया, तो यह तलवार तुम्हारी गर्दनों पर होगी और मैं तुम्हारी गर्दनें तुम्हारे जिस्मों से जुदा कर दूंगा। तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी तुम्हारी बेवा हो जाएंगी और तुम्हारी जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा। बस ये ऐलान का फैलना था कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हटने लगे। तब मुस्लिम बिन अकील जो हैं वो मुख्तार सकवी के घर में थे, वहां से मूव करके आप हानी बिन उर्वा के घर में तशरीफ ले आए। हानी बिन उर्वा के घर में चूंकि आप दाखिल हो चुके थे, उन्होंने आपको पनाह दे दी, आप वहां रहने लग गए। बड़े बड़े लीडरों और सरदारों को हुक्म दिया गया, हर नए आदमी की मुझे रिपोर्ट दी जाए और तलाश किया जाए कि मुस्लिम बिन अकील कहां है। मुस्लिम बिन अकील चूंकि हानी बिन उर्वा के घर में थे, इसलिए किसी को खबर नहीं हो रही, क्योंकि बजाते खुद वो सरदार थे, कबीले के बहुत बड़े सरदार थे, किसी को इतला नहीं है। अब उनको तलाश करने के लिए एक जासूस की खिदमत जो है वो हासिल की गई। इब्ने ज़ियाद ने 3000 उस दौर की करेंसी उसे दी और कहा ये ले लो और तलाश करो कि मुस्लिम बिन अकील कहां है और उनकी एक एक मिनट की रिपोर्ट जो है वो मुझ तक पहुंचनी चाहिए। अब वो जासूस आपको तलाश करने के लिए निकला। इस जासूस ने मुस्लिम बिन अकील को तलाश करना है, सीधा मस्जिद में गया। मस्जिद में बैठ के हर नमाज को बाजमात पढ़ने लगा और लोगों पर नजर रखने लगा। एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन वहां इसने यह चीज वाच करी कि सबसे ज्यादा जो इबादत करता है वो ये एक बूढ़ा शख्स है, मुस्लिम बिन औसजा। ये बड़ी इबादत करते हैं, बड़ा नूरानी चेहरा है, लाजमी तौर पर मुस्लिम बिन अकील को जानते होंगे। करीब गया, मैं शाम से आया हूं, ये जासूस माकल तमीमी करीब गया, मैं शाम से आया हूं, बड़ा मुहिब हूं मैं अहले बैत का, मैं मुस्लिम बिन अकील से मिलना चाहता हूं, मेरे पास ये रकम है, मैं उनकी नजर करना चाहता हूं। आप उसकी बातों में आ गए। क्यों? तसव्वुफ के अंदर
पहले शक नहीं, पहले यकीन होता है, पहले अच्छा सोचा जाता है, फिर दलील मेरे तो कुछ नज़रियात कायम किए जाते हैं। मुस्लिम बिन औसजा ने कहा, अच्छा तुम बड़े दीवाने हो, मैं तुम्हें लिए चलता हूँ मुस्लिम बिन अकील के पास। ये मुस्लिम बिन औसजा जो है असदी, ये आपको लेकर चले गए हानी बिन उर्वा के घर, जहाँ मुस्लिम बिन अकील जलवा फरमा है, वहाँ ये बैठा। वहाँ जाते ही सलाम किया और कहा, हुजूर ये 3000 मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और वहाँ बैठने लग गया। सुबह से लेकर शाम तक मुस्लिम बिन अकील के साथ रहता, कौन आता है कौन जाता है, हर एक का नाम और सारी गुफ्तगू सुनता, और रात को जाके इब्ने ज़ियाद को पहुंचा देता। जब सारी इत्तला मुकम्मल हो गई, सब बातों को पता चल गया, तो मुस्लिम बिन अकील आपको धोखे से जो है वो पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। मैं वाकया बीच में छोड़ता जा रहा हूं क्योंकि मुझे हजरत इमाम हुसैन पे गुफ्तगू करना है, वक्त मेरे पास जो है वो कम है। मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई 9 ज़िलहज 60 हिजरी 10 सितंबर 680 ईस्वी को आपको शहीद कर दिया गया। आपका मज़ार जो है वो मस्जिद अंबिया के सहन, जिसको आप सेन कहते हैं, सहन की बाई जानिब आपका मज़ार मुबारक है। हानी बिन उर्वा को भी कत्ल कर दिया गया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से रवाना हुए। आप खत पढ़कर मुतमईन हो गए, मगर मैं आपको बतला चुका हूं, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई चीज़ फरमा देते हैं तो कायनात उसी काम को पूरा करने में लग जाती। अब ये सैयदुश शुहदा बनने लगे, अब ये जंदी नौजवानों का सरदार बनने की सलाहियत रखते हैं, उसका ज़हूर होने लगा है। 8 ज़िलहज 60 हिजरी 9 सितंबर 680 ईस्वी को आप मक्का से रवाना हुए। आपने 20 हज पैदल किए, अपने बड़े भाई इमाम हसन के साथ ही आते थे, मगर आज हज नहीं कर रहे। क्यों? इसलिए कि आपको मक्का में साजिश का इल्म हो गया। अल-हयातुल खफी ने इस जिल्दों 63 पे उस साजिश को लिखा है। लेकिन यजीद अरसला अल हाज सलासीन रजुलन व अमरहुम बिकत्ल हुसैन अला कुल्ल हालिन, उसने 30 आदमियों को भेज दिया हाजियों के लिबास के अंदर कि जब तुम तवाफ करते हो हुसैन को पाओ तो उसी वक्त हमला करके उनको कत्ल कर दो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का में खून बहाना पसंद नहीं किया, आपने हज ही नहीं किया। वहां से रवाना हुए, काबा की बेहुरमती पसंद न की और चल पड़े। कुछ लोगों ने अपने इज्तिहाद के मुताबिक समझाया आप मत जाएं। आपने फरमाया मैं एक मकसद के तहत जो है वो जा रहा हूं। वह मकसद क्या था? अब वो मकसद जानने के लिए मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ा, आपके खुताबात को पढ़ना पड़ा। तो मैं आपकी नजर करता हूं कि इमाम हुसैन तख्त लेने के लिए नहीं जा रहे, वो आपका एक मकसद है। वो मकसद क्या है? उर्दू दायरा मारफ इस्लामिया जिल्द 8वीं सफ़ा 327 पे है। अब्दुल्ला बिन जाफर जब गवर्नर मदीना का खत लेकर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे तो उनसे यह कहा था कि आपको वो अमान देता है, आप रुक जाइए। तो आपने फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे नाना की मुझे ज़ियारत हुई है, आपने मेरे ज़िम्मे एक काम सौंपा है, मैं वो काम ज़रूर इंजाम दूंगा, खा उसका नतीजा कुछ भी हो। अब वो काम क्या है? तो अगर आप मकाम बैदा वाला खुतबा पढ़ें जो 8 मुहर्रम 61 हिजरी को दिया इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, तारीख इब्ने खलदून ने भी नकल किया है, इब्ने असीन ने अल-कामिल के सफ़ा 20 पे नकल किया है। वो खुतबा आप पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम सौंपा और आपका मकसद क्या था। या अय्युहन्नासु इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन रा सुल्तानन जाइरन मुस्तहिल्लन लिहरामिल्लाह नाकिसन लिअहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह यामलु फी इबादिल्लाह बिल इस्मि वल उद्वान फलम युगय्यर मा अलैहि बिफ़िलिन वला क़ौलिन कान हक़्क़न अलल्लाह युदखिलहु मदखलहु। ये था वो मकसद कि हुजूर ने फरमाया जो शख्स ऐसे जालिम बादशाह को देखे जो अल्लाह के हराम करदा को हलाल करने वाला हो, अल्लाह के अहद को तोड़ने वाला हो, सुन्नत रसूल की मुखालफत करने वाला हो और लोगों से गुनाह और ज्यादती के साथ काम कर रहा हो, तो फिर जो अपने फेल और कौल से ना बदले तो जहां अल्लाह उसे दाखिल करेगा वहां उसको भी दाखिल कर देगा। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त उस मनसब पर हैं, उस मकाम पर हैं। अब तुम इज्तिहादी तौर पे समझो, तुम अफजलियत के लिहाज से समझो, इल्म के लिहाज से समझो, रिश्ते के लिहाज से समझो, जैसे भी समझो, पूरी दुनिया में उस वक्त अगर कोई उस मकाम पर है तो वो सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब यहां यह मत करो कि फलाने बात कर ली, फलाने नहीं की, वो ये कर रहा है तो ये कर। ये जब बात तब करो जब कोई इमाम हुसैन के हम पल्ला उस वक्त हो, कि कोई नबी की बेटी का बेटा हो, कोई नबी का नवासा हो, कोई जनती सरदार हो, तब बात कीजिए। अगर नहीं है तो फिर इन्हीं को यह काम करना है। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बाकी यजीद ने क्या किया है
मेरा टॉपिक नहीं है और मैं जिक्र करना भी नहीं चाहता, लेकिन आप जाकर जो है वो पढ़ लीजिए, अल बिदाया व निहाया पढ़ लीजिए, रूहुल मानी पढ़ लीजिए, इब्ने असीर पढ़ लीजिए, ये कुतुब को जाके पढ़ लीजिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि यजीद का किरदार क्या था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु चले, पहली मंजिल बुस्तान इब्ने आमिर पे पहुंचे। अब्दुल्ला इब्ने जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बच्चे जो हैं ओनो मोहम्मद, ये बहनोई हैं, ओनो मोहम्मद जो हैं वो अपने अब्बा का फिर पैगाम लेकर दूसरी मरतबा फिर आए कि आपको अमान दी जाती है, आप वापस पलट आइए। लेकिन इस मरतबा अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने यह कहा कि अगर तुम अपने मामू के साथ जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, क्योंकि तुम्हारी वालिदा माजिदा जो है वो साथ जा रही हैं, हजरत ज़ैनब। तो हजरत ओनो मोहम्मद को भी इमाम हुसैन ने वही जवाब दिया, फरमाने लगे मैं वापस नहीं जा सकता, मैं सफर ये जारी रखूंगा। तो जवाबी खत याह्या इब्ने सईद को देकर फरमाया कि अब्दुल्ला बिन जाफर को मेरा सलाम कहना और कहना कि तुम्हारी जोजा भी अपनी मर्जी से जा रही हैं और तुम्हारी इजाजत है, तुम्हारे बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं। दूसरी मंजिल सुफ़ाह पे पहुंचे तो मशहूर शायर फरजदक से मुलाकात हुई। फरजदक जो है, मैं इसका तज़किरा 81 नंबर स्टोरी के अंदर कर चुका हूं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बयान करते हुए। फरजदक से जब मुलाकात हुई, वो अपनी वालिदा के साथ कूफा से आ रहा था, तो आपने पूछा फरजदक बता कूफा वालों का क्या हाल है। तो उसने एक जुमले के अंदर पूरी कंडीशन को बयान कर दिया। कहने लगा यह हालांकि बनु उमैया का शायर था ये, लेकिन तारीफ अहले बैत की किया करता था। उसने एक जुमला कहा, कहने लगा कुलूबुन्नास माह का व सुयूफुहुम अलैका। ऐ इमाम हुसैन एक ही जुमला बोलता हूं, दिल तो तेरे साथ हैं मगर तलवारें तेरे साथ नहीं है। तीसरी मंजिल जाते इराक पर पहुंचे, थोड़ी देर क़याम किया और एक आदमी बशीर बिन गालिब को आपने सफर का मकसद बताया कि मैं क्यों जा रहा हूं। चौथी मंजिल बतरे रुम्मा पे पहुंचे तो कैस बिन मसार को खत देकर कूफा रवाना किया। इसमें मुस्लिम बिन अकील को इतला थी कि मैं बतने रुम्मा पे पहुंच चुका हूं और मैं तुम्हारी तरफ जो है वो आ रहा हूं। लेकिन कासिद जब कूफा पहुंचा तो हालात बिल्कुल बदल चुके थे, हालात बदल चुके थे। तमाम रस्तों पे नाकाबंदी, हर एक को चेक किया जा रहा था, निकलने वाले को और जाने वाले को भी चेक किया जा रहा था। कैस को जब पकड़ा गया तो खत निकल आया, कैस को पकड़कर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया, खत पढ़ लिया गया, खत जब्त कर लिया गया। इसे फसील पे चढ़ा के कहा कि हुसैन को और अली को और उसके बाप को गालियां दो। कहा यह तो हो नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा मगर इनको गालियां नहीं दूंगा। तो फसील से ही धक्का देकर इनको नीचे गिरा दिया गया। अल्लाह अकबर। पांचवी मंजिल अल उयून पर रुके, कुछ देर क़याम किया। छठी मंजिल खुज़ैमिया पे पहुंचे, पूरा दिन आपने क़याम किया। सातवीं मंजिल पे पहुंचे तो ज़ुहैर बिन अलकैन बाजाली हज करके वापस आ रहे थे और ये आपके लश्कर के साथ में, और ये करबला में शहीद हुए। आठवीं मंजिल सालबिया पे पहुंचे तो रात हो चुकी थी, खैमा लगाने का हुक्म दिया। जब सपैदा सहर नमूदार हुआ, नमाज अदा की, वज़ाइफ में मशगूल हुए तो एक शख्स बकरा सदी जो कूफा से आ रहा था पूछने लगा ये काफिला क्या कौन किसका है। कहा गया इमाम हुसैन का काफिला है। मिलने का शौक जाहिर किया उसने। अंदर इतला दी गई जनाब कूफा से एक आदमी आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त दिलाओ। जब वो सामने आया तो आपने पूछा कहाँ से आ रहे हो। कहा कूफा से आया हूँ। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा हमारे भाई का क्या हाल है। बस वो जवाब देने के बजाय लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, रोने लग गया। तो शायर ने फिर उसे नकल किया है कि वो क्या कह रहा है। रो रो के वो कहने लगा किस मुंह से कहूँ आ, मुस्लिम का भी सर कट गया, हानि का भी आशा, और पाँव में लाशों के रसन बांध के बदखा, बाजार में खींचे लिए फिरते थे सरेरा, मारा गया बेजुर्म खताया आपका भाई, तुरबत भी मुसाफिर की किसी ने न बनाई। इमाम सुनकर रोने लगा, सीने में तड़पने लगा, दिल मिसले कबूतर, मुंह करके सुए कूफा, कहा हाय बरादर, बुलवा के हमें हरम से खुद चल दिए मुस्लिम, हम कूफा बिना पहुंचे सफर कर गए मुस्लिम। तमाम अहलो अयाल आपकी हालत देखकर परेशान हो गए। हुआ क्या है, कौन सी खबर पहुंची है कि आप रोने लग गए। तो किसी की हिम्मत तो ना हुई, लेकिन मुस्लिम बिन अकील की बेटी हमीदा वो आगे बढ़ी, पूछती हैं कि चचा क्यों रो रहे हो। आपने भतीजी के सर पर हाथ फेरा, पास बिठाया। तो शायर बेटी के ख्यालात को सोच को यूं लफ्ज पहनाता है, अंदाज मुझे आज वही है नजर आता, जिस तरह यतीमों पे कोई रहम है खाता, इस प्यार पे दिल मेरा टुकड़े हुए जाता, कुछ तो है कि दिल सीने में तस्कीन नहीं पाता। आपने फरमाया बेटी आपके अब्बा को शहीद कर दिया गया है। सर उसका चूमा,
क्या कयामत गुजरी होगी। सफर में बेटी, अजीब सी हालत है। और जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी तो आपने काफिले वालों से यह कहा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे आदमी आपके साथ मिल गए थे, आपने कहा सुनो, मुस्लिम बिन अकील तो शहीद कर दिए गए, अब पता नहीं मैं कूफा पहुंचता हूं कि नहीं, तुम्हारी मर्जी, मेरे साथ रहना चाहते हो तो रहो, जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो जो दाएं बाएं से बद्दू मिले थे आपके साथ, वो सब आपको छोड़कर चले गए। अहले बैत के आदमी, आपके करीबी जो हैं दीवाने, बस वो चंद वही रह गए। आप यहां से रवाना हुए, जुबाला में चंद आदमियों से मुलाकात हुई, बतने उकबा में एक रात दिन क़याम किया, शराफ पहुंचकर पानी भरा, रात क़याम किया, दोपहर को रवाना हुए। सुरात इमाम हुसैन का काफिला पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद को खबर हो गई कि ये करीब आ गए हैं कूफा। तो उसने फौरन हुर इब्ने रयाही को 1000 का लश्कर देकर रवाना किया कि हुसैन को रोक लो, जहां मिले गिरफ्तार कर लो। दोपहर का वक्त, एक साहब ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने पूछा, अल्लाह अकबर का नारा क्यों लगाया? कहा, खजूरें नजर आ रही हैं, खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं। इला असद के 2 बंदों ने यह कहा, इस जमीन पर खजूर तो नहीं होती, ये तो इंसानों के सर लग रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे भी कोई लश्कर आता हुआ दिखाई देता है। आपने कोहे ज़ी हशम को बैक बनाया ताकि अगर कोई हमला हो तो हमारी बैक जो है वो महफूज रहे, पीछे से कोई हमला ना कर सके। इंतजार करने लगे, वाकई वो इंसानों का काफिला था। करीब जब आए तो मालूम हुआ कि हुर बिन रियाही है, गिरफ्तार करने आया है और 1000 का लश्कर है। जोहर का वक्त हो चुका। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुअज्जिन हज्जाज बिन मसरूक जाफी से कहा कि अजान दो। उन्होंने अजान दी और आपने अजान के बाद मुख्तसर सा खुतबा दिया कि तुम लोगों ने मुझे खतूत लिखे और आने की दावत दी तो मैं आया हूं। इन खतूत में तहरीर है कि हमारा कोई इमाम नहीं, आप आ जाएं तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हमारी हिदायत का जरिया बना देगा। फरमाया कि तुम गिरफ्तार करने आ गए हो। तकरीर सुनकर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अकामत कहलवाई, आपने इमामत कराई तो हुर और उसके सारे लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। देख रहे हैं आप, आए थे गिरफ्तार करने के लिए, पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तो यह जरूरी नहीं कि जो नमाज पढ़ रहा हो वो आपका मुतक़िद ही है बहुत ज्यादा। 1000 आदमी जो है वो आपके पीछे नमाज अदा कर रहा है। नमाज पढ़ी, फिर दोनों अपने खैमों में चले गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असर की नमाज के लिए फिर निकले। आपने असर की अजान दिलवाई, असर की नमाज पढ़ाई, सब ने नमाज आपके पीछे पढ़ी। असर के बाद फिर आपने खुतबा दिया, सेम जो खुतबा आप पहले दे चुके थे। अब की बार हुर बोले, कहने लगे, हमें खतूत और वफूद की कोई खबर नहीं है। आपने वो खतूत उनके सामने रख दिया। फरमाया, ये देखो। कहने लगे, हमने नहीं लिखे, हमें यजीद अमीर का हुक्म है कि आपको उस वक्त तक न छोड़ें जब तक इब्ने ज़ियाद के पास कूफा ना पहुंचा ले आपको। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, इससे तो बेहतर मौत है। आपने अपने साथियों से कहा, वापसी की तैयारी करो। हुर बोले, आप कहीं जा नहीं सकते, आपको हमारे साथ कूफा जाना होगा। आपने फरमाया, यह हरगिज नहीं होगा। अब हुर इमाम हुसैन को कूफा ले जाना चाहता है, इमाम हुसैन कूफा जाना नहीं चाहते। हुर जो है इसके दिल में मोहब्बत है अहले बैत की, लेकिन नौकरी की वजह से मजबूर है। कहने लगा, हुजूर मुझे मुश्किल में मत डालिए, मैं आपके साथ लड़ नहीं सकता। मैं आपके मकाम और मर्तबे को समझता हूं, मगर मेरे लश्कर में जसूस है। एक एक पल की खबर इब्ने ज़ियाद को मिल रही है। हुजूर कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार कीजिए कि मैं गुस्ताखी ना करूं, मैं भी बच जाऊं, मेरी नौकरी भी बच जाए। तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से उसने कहा, आप मेरे साथ साथ चलते रहे और ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो ना कूफा जाता हो ना मदीना जाता हो। तो आप इस समत में चलें, इस तरफ चलें, मैं इस तरफ चलता हूं, और रात को आप कयाम करें जरा लश्कर से हटकर। मैं लश्कर वालों से कह दूंगा कि उनके साथ मस्तूरात हैं, इसलिए उन्होंने कयाम अलग से किया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह बात पसंद आई। कूफा जब 35 माइल्स रह गया तो आपने तारीकी में शमाल मगरब की तरफ सफर शुरू किया। हुर भी साथ साथ मकाम नैनवा पे जाके पड़ाव डाला। 2 मुहर्रम है, एक सवार आया, उसने इब्ने ज़ियाद का खत हुर को दिया। इसमें तहरीर था, हुसैन पे मैदान तंग कर दो, ऐसी जगह की तरफ ले जाओ जहां पानी ना हो। यह कासद तुम्हारे साथ रहेगा जब तक मेरे हुक्म की तमील ना हो।
आप सीधा खत लेकर इमाम हुसैन के पास गए, कहा यह पढ़ लीजिए, अब मुझे फरमाइए मैं क्या करूं। इमाम हुसैन खामोश हो गए। हुसैन के काफिला में से ज़ुहैर बिन अलकैन बाजली कहने लगे, हुजूर हर घड़ी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, आप जंग शुरू कीजिए। आपने फरमाया मैं लड़ाई में पहल नहीं करूंगा। इसी जगह अभी गुफ्तगू जारी थी कि उमर बिन साद 4000 का लश्कर लेकर आ गया। इमाम हुसैन के मुकाबले में 5000 का लश्कर है और इमाम हुसैन की अपनी तादाद शायद 200 भी पूरी ना हो। 5000 का लश्कर इमाम हुसैन के बराबर में। उमर बिन साद ने आपसे आने की वजह पूछी कि आप क्यों आए हो यहां। तो हजरत इमाम हुसैन ने उमर बिन साद को भी वो कूफा वालों के खतूत दिखाए और फरमाया अगर वो अपनी बात तोड़ते हैं तो मुझे वापस जाने दो। उमर ने जब खत लिखा इब्ने ज़ियाद को, तो इब्ने ज़ियाद की तरफ से आया कि इनके सामने बस एक ही शर्त है, बायत, तब जान बच सकती है, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। 7 मुहर्रम को आपके सामने शामी हुकूमत ने बायत करने की शर्त रखी। आपने फरमाया मैं बायत नहीं करूंगा, यजीद की बात किसी तरह जायज नहीं है। तो बोला आपका पानी बंद। फरमाया ठीक है, पानी जो है वो खत्म हो गया। इतने लोग पानी जब पिएंगे जो जमा है वो तो खत्म होगा। आपने हजरत अब्बास इब्न अली को 30 सवारों और 30 पयादों के साथ पानी देने के लिए भेजा। आप लश्कर को चीरते हुए 20 मशकीज़ें भर के ले आए। आपने उमर बिन साद को बुलाया, फिर कहने लगे जरा आओ मुझसे बात करो ताकि कौम को बता सके। उमर बिन साद आए, गुफ्तगू होने लगी। आपने फरमाया कि तुम 3 बातों में से एक इख्तियार कर लो, मैं जहां से आया हूं मुझे वापस जाने दो, या मुझे यजीद से खुद गुफ्तगू करने दो, या मुझे किसी मुसलमान की सरहद पर भेज दो जहां मैं आम लोगों की तरह रहूं। उमर ने ये तीनों शरात लिखकर इब्ने ज़ियाद के यहां भेजी। इब्ने ज़ियाद से फिर खत आया वापस, तेज रफ्तार, और रास्ते में कई जगह चौकी, वहां से नया घोड़ा लेकर फिर आ गए, फिर नया घोड़ा लेकर फिर आ गए। एक एक दिन बल्कि कुछ घंटों में जो है वो कासिद पहुंचते जा रहे हैं। इब्ने ज़ियाद को यह शरात भेजी गई। करीब था कि हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले से फौज हट जाती, मगर शिमर जिल जोशन पास बैठा हुआ था। कहने लगा इसे जिंदा मत छोड़ना, अगर छोड़ोगे तो फिर यह मुकाबले पे आ जाएगा और तुम बच नहीं पाओगे। तो इब्ने ज़ियाद ने शिमर को ही खत देकर भेजा, उमर बिन साद के नाम, तुमको जंग से बचने के लिए नहीं भेजा। अगर ये यजीद की बात करते हैं तो मेरे पास ले आओ, वरना इनको वहीं कत्ल कर दो, मुसला कर दो। फिर कत्ल करने के बाद घोड़ों की टापों में रौंद डालो, और अगर तुमने अमल किया तो इनाम देंगे तुम्हें और सल्तनत दे देंगे, और अगर तुमने अमल ना किया तो माजूर हो जाओ और लश्कर की क़यादत जो है वो शिमर जिल जोशन के हवाले कर दो। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन को जब ये नया खत दिखाया गया तो आपने फरमाया इस जिल्लत से मौत बेहतर है, मैं बायत नहीं करूंगा। बाद में आने वाले वाकयात ने, तारीख के हर वर्क ने यह बता दिया और मुफस्सिर को लिखना पड़ा है कि इमाम हुसैन का फैसला ठीक था। 9 मुहर्रम बरोज़ जुमेरात इमाम हुसैन नमाज असर अदा करने के बाद खैमे के सामने बैठे हुए हैं, यूं तलवार के दस्ते पे अपना सर रख के। आपकी आंख लग गई, आंख लगी। हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई आवाज़ सुनी तो आपको जगाने के लिए आई, तो यूं हाथ कंधे पे रखा तो आपने यूं सर उठा। तो कबल इसके कि वो बोलती, कहने लगे अभी नाना की ज़ियारत हुई है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। और आपने फरमाया है कि अब तुम हमारे पास आने वाले हो। तो ज़ैनब ने कहा कि मैं आपको बताने ही आई थी कि लश्कर आ रहा है, उसकी टापों की आवाज़ आ रही है। तो आपने अब्बास इब्ने अली को भेजा, गाजी अलंबरदार को भेजा, गाजी अब्बास को भेजा, जाओ पता करो ये क्यों आ रहे हैं। वापस आकर उन्होंने बतलाया आप बात नहीं करते। तो आपने फरमाया इनसे बोलो आज रात मोहलत दे दो ताकि मैं नमाज और नवाफिल, वसीयत और इस्तग़फ़ार ये सब मैं कर लूँ। कल जुमा को तुम्हें इजाज़त है, शिमर और उमर कल जुमा को तुम्हें इजाज़त है, तुम जिस तरह चाहो जो चाहे मेरे साथ करना। शिमर और उमर ने आपस में मशवरा किया, आपको जुमेरात रात है, इजाज़त दे दी गई। आपने सबको इकट्ठा किया, सबको जमा किया, खुतबा दिया, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, अल्लाह की नेमतों पे जो रूहानी थी और जिस्मानी थी सब पे शुक्र अदा किया। जो अल्लाह ने उनको ख़ानदानी मनसब, ख़ानदानी शराफत और फजीलत अता की उस पर भी शुक्र अदा किया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन हालांकि चल नहीं सकते, एक लकड़ी का सहारा लेते हुए कहते हैं मैं भी खुतबा सुनने के लिए पास आ गया। आप वहाँ बैठ गए। आपने साथियों की वफादारी और हिम्मत की तारीफ़ की। फिर फरमाया सुनो, सब सुन लो गौर से, उन्हें सिर्फ़ मेरी ज़ात से गर्ज़ है, उन्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। तुम चाहो तो चले जाओ,
तुम इर्द गिर्द के इलाकों में चले जाओ, कल लड़ाई होगी, जंग होगी, मैं तुमको खुशी से इजाज़त देता हूँ। मगर अहले बैत भैया का आवाज़ बोले, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर आप बनु अकील की तरफ मुड़े, रुख करते हुए कहने लगे, तुम्हारा आगे एक बुजुर्ग मुस्लिम बिन अकील जो है वो दुनिया से चले गए, अब तुम चले जाओ, तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वो सब के सब कहने लगे, हमारे माल और याल सब आप पर कुर्बान हो। आपकी हमशीरा ज़ैनब बेकरार होकर रोने लगी। आपने उनको सब्र की तलखीन की और बाहर आए। फिर आपने अपने दोस्तों को इकट्ठा कर किया। सारी रात नवाफिल में आपने गुजारी, सारी रात नवाफिल में गुजारी। यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब मसअला खिलाफत से मैं कुछ आपकी नज़र करना चाहता हूँ। आप लिखते हैं, उन्होंने खुद खिलाफत की हिर्स न की, बल्कि एक ऐसे ज़माना में थे जब तख्त हुकूमत साबिका हुक्मरान से खाली था और नए हुक्मरान की हुकूमत कायम न हुई थी। अब ये जाकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पकड़िए। उन लोगों को यह कह रहा हूं कि जो कहते हैं कि यजीद खलीफा था और ये बागी थे। भाई अभी पूरी हुकूमत ही नहीं हुई, वो खलीफा कैसे बन गया? कूफा और इराक वाले अभी उसे तस्लीम नहीं कर रहे। बस जब मैदान करबला का बाजार गर्म हुआ तो उस वक्त इमाम हुसैन मुद्दई खिलाफत न थे। उनकी हैसियत महज एक मुकद्दस और पाक मजलूम की सी थी, जिसको जालिमों की फौज नाहक गिरफ्तार करना चाहती थी, मगर वो खुद को जिंदा गिरफ्तार करवाना पसंद नहीं करते थे और चाहा कि ताकतवर जालिम के मुकाबले में बेसरो समा हक की इस्तकामत का एक यादगार मंजर दुनिया को दे जाऊं। सुन लिया आपने? सुबह की नमाज से फारिग हुए, जुमुआ का दिन है, 10 मुहर्रम, यजीदी लश्कर इमाम हुसैन के सामने आ गया। इमाम हुसैन के साथ 72 थे, 32 सवार और 40 पयादा। आपने भी मुकाबला की सफबंदी की। लश्कर की कमर पर औरतों के खेमे और खेमे के गिर्द खंदक, क्योंकि जब आप जंग करते हैं तो आपकी बैक सेफ होनी चाहिए, वरना वो पीछे से हमला होगा और वो खतरनाक होगा। पीछे खेमे, खेमों से आगे खंदक खोद दी गई, खंदक में आग लगा दी ताकि कोई पीछे से हमला ना कर सके, खेमों को नुकसान ना पहुंचा सके। वाकई ये बात बेहतर रही। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए। घोड़े पे सवार कुरान आपने सामने रखा, कुछ तिलावत की। उसके बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हर मुसीबत में तू ही मेरा सहारा रहा। उमर बिन साद ने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से का सिबा सलार हुर को बनाया। तमाम हुज्जत के लिए सबके सामने जो खुतबा दिया। इमाम हुसैन खड़े हुए है, जुल्फ़कार हैदरी आपके हाथ में है, सर पे अमामा शरीफ। सुनो, गौर से सुनो, मैं तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताना चाहता हूं। अल्लाह की हम्दो सना की। उसके बाद कहा, सुनो, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम्हारे लिए बायसे सआदत नहीं होगा। तुम्हारे पास मेरे कत्ल की कोई दलील नहीं है, जवाज नहीं है। अगर तुमने मुसम्मम इरादा कर लिया है तो मेरा अल्लाह मेरा मददगार है। इस वक्त तमाम रुए ज़मीन पर मेरे सिवा नबी का नवासा मौजूद नहीं है। मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा का बेटा हूँ। अली मेरे वालिद हैं। रसूलुल्लाह ने मेरे और मेरे भाई के लिए कहा था, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आपने यजीदी लश्कर से नाम पुकार के कहा, तुमने लिखा खत, तुमने खत लिखे। कोई जवाब नहीं दे रहा, सब सर झुकाए जो है वो नीचे बैठे। अब अगर तुम बेजार हो तो मैं वापस चला जाता हूं। इस पर कैस इब्ने अशस ने यह कहा, आप इब्ने ज़ियाद का हुक्म क्यों नहीं मान लेते? वो आपको कोई गुज़र नहीं पहुंचाएंगे, मैं गारंटी देता हूं, अमान देता हूं। आपने फरमाया, जब मुस्लिम बिन अकील ने तौआ नामी औरत के यहां पनाह ली थी तो वो तुम्हारा ही भाई था मोहम्मद बिन अशस, जिसने मुखबरी की थी। उनको भी अमान का ही चकमा दिया गया था ना, धोखा से गिरफ्तार करवाया ना। तुम अपने भाई का भाई ही तो है, तू अपने भाई का भाई ही तो है। मैं खुदा की कसम जिल्लत के साथ अपने आप को उनके हवाले नहीं करूंगा। अलबिदाया व निहाया बिन साद ने पहला तीर चलाया और अपना अलम लेकर आगे बढ़ा और तीर चला के यह कहने लगा, सब गवाह है ना, सबसे पहला इमाम हुसैन के लश्कर पर मैंने तीर चलाया है। जंग के 2 तरीके हुआ करते थे अरब के अंदर, एक आके लड़ता था, एक ये तरीका था, या गुमसान की जंग हो जाती। तो करबला के अंदर दोनों तरह से हुई है, इनफरादी भी और हमला भी। यजीदी जब देखते थे कि इमाम हुसैन के लोग जो है वहां पर गालिब आ रहे हैं, तो फिर ये क्या करते थे कि ये यकबार की हमला कर देते थे, मिल के हमला कर देते थे, ला को तोड़ देते थे। शिमर ज़िल जोशन यजीदी लश्कर का मैसरा का सरदार था, उसने इमाम हुसैन के मैसरा पर हमला कर दिया।
इमाम हुसैन के 32 सवार थे। उन्होंने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि यजीदी गधों की तरह भागने लगे। उर्वा बिन कैस कि जब दुर्गत बनने लगी तो अब्दुर्रहमान बिन हसीन को इब्ने साद की तरफ भेजा, कुछ पैदल और तीरंदाज भेजो वरना हम गए। उसने 500 जिरा पोश इमाम हुसैन के 32 बंदों के लिए भेज दिए। इमाम हुसैन के लश्कर के सामने जाकर उन्होंने इस कदर तीर बरसाए कि उन 32 सवारों के घोड़े जो थे, जिनके पास घोड़े थे, वो घोड़े जख्मी होकर नीचे गिर गए। लेकिन आफरीन है इमाम हुसैन के सवारों की, वो अब पैदल होकर लड़ने लगे। अल्लाह अकबर जल्ल शान। इब्ने असीर जिल्द 4 सफ़ा 68 पे है। ये सवार जो थे वो पैदल होकर जब लड़ने लगे तो इस बहादुरी से लड़े कि कूफियों के दांत खट्टे कर दिए। अब ये यजीदी जालिम खैमों की तरफ बढ़े, खैमों को आग लगा दी। आपके साथियों के जो खैमे थे, खैमों को आग लगा दी। खैमों को जब आग लगी तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, परेशान मत हो, हमारी बैग अभी भी महफूज है। क्यों? इसलिए कि खंदक है और आग की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शिमर लईन इमाम हुसैन के अजवाज के खैमे की तरफ बढ़ा। उसने एक तीर तो वहां चला दिया था, जब हमला करने लगा तो उसे रोका गया। कहा नहीं, औरतों को मारना मुनासिब नहीं है। शिमर के साथियों ने यह कहा। जोहर तक आपके साथी शहीद हो गए, हुर भी शहीद हो गए। हुर जो है वो लश्कर छोड़कर यहां शामिल हो गए थे। कहने लगे, मुझसे जो गुस्ताखी हुई मैं माफी चाहता हूं। हुर भी शहीद हुए। आपके जो साथी थे बाहर के मिले हुए, वो सब के सब बारी बारी जोहर तक शहीद हो गए। अब सिर्फ आपके अहले बैत बचे। अली अकबर जो 18 साल के, जिनका चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, जो सहारा है इमाम हुसैन का, अली अकबर करीब आए। मैदान जंग में जाने की इजाज़त चाहिए। आपने बिना आंखों पे पट्टी बांधे भेज दिया। तो उन्हीं की औलाद है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के तो बच्चे हैं। आज उन्होंने पट्टी बांधी थी और इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए थे। आज ना पट्टी बंधी है ना अली बचेगा। आपने रवाना किया। रवाना जब किया, बस इतना कहा, बेटे जब एक दफ़ा घोड़े पे बैठ जाए तो उतर के मुझे मिल लेना। यार खुद सोचो, जिसका बेटा 18 साल का जवान हो और नज़रों के सामने जा रहा है और ये कन्फर्म है, यकीनी तौर पर ये जिंदा बच के वापस नहीं आएगा। अली अकबर नीचे उतरे, सीने से लगाया, चूमा का, चल बेटे सवार चले। कहा बेटे एक दफ़ा और रुक जाना। नीचे उतरे, गले से लगा। फिर वो सवार होके जाने लगे। बेटे एक दफ़ा रुक जाना। फिर नीचे उतर कर फिर गले से लगा। फिर जब सवार हुए तो कहा, बाबा अब बंद बुलाना, मुझे जाने दो। हज़रत अली अकबर रवाना हुए। हज़रत अली अकबर जिस तरफ जाते हैं यजीदियों को काटते चले जाते हैं। यजीदी आपके बराबर में ठहरते नहीं है, लेकिन प्यास की वजह से आप निढाल हो गए। प्यास की वजह से निढाल हुए तो उस वक्त अगर आपको पानी मिल जाता तो कोई यजीदी बचता ना, मगर प्यास ने बेजान कर दिया। एक जालिम ने नेज़ा मारा, वो नेज़ा आपके सीने में लगा। आपने बुलंद आवाज़ से पुकारा अपने वालिद ग्रामी को, या बता अवदरिकनी। इमाम हुसैन दौड़े। यजीदी भी बोले, हुसैन अपने बेटे को आके पकड़ ले। वो तो तंग करना चाहते थे। आप दौड़ते हुए आए, अपने बेटे को पकड़ा। उस वक्त तक आप नीचे गिर चुके थे। बेटे का सर लेके अपनी झोली में रखा। उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। कहने लगे, बेटे माँ की याद आती है, तुम्हें घर ले चलो। क्या नहीं बाबा, अगर ये नेज़ा निकाल दो ना तो शायद मैं और लड़ सकूं। पर रो पड़े। नेज़े को निकाला, खून का फव्वारा निकला। खून का फव्वारा निकला, आपकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई। कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 56 साल के थे, मगर बाल सफ़ेद नहीं थे। जब बेटे की रूह निकल गई, अली अकबर का लाशा जवान हाथ में पकड़ा तो जहां वो गिरे हुए थे वहां से लेके खैमे तक, लाते तक आपके सर के और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। वहां बाहर जाकर लाशे को लेटा दिया। उसके बाद हजरत कासिम बिन हसन, ये आपके दामाद बनने वाले थे। ये कासिम बिन हसन, इन्हें बड़े प्यार से पाला था। इमाम हसन के बेटे हैं। आके इजाज़त चाहते हैं, जामे शहादत नोश करने की इजाज़त चाहते हैं। आपने रोते हुए इजाज़त दे दी। आपने इस बहादुरी से हमला किया कि यजीदियों के छक्के छुड़ा दी। आपका हमला शेर की तरह होता, तलवार का वार शेर के पंजे की तरह। उमर बिन साद अज़दी ने
आपके सर पर तलवार का वार किया, वो जख्म बड़ा गहरा लगा, आप तड़प के नीचे गिरे। और यजीदी क्या करते थे, आपके खानदान का जब गिरता तो बड़ा शोर बर्पा कर देते, और इमाम हुसैन की नजर रहती थी जो लड़ने के लिए जा रहे, आप पीछे देखते रहते थे। इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, एकदम से घोड़े से नीचे गिरे, घोड़े से नीचे गिरे। इमाम हुसैन इधर से दौड़ते हुए आए, और आप जब करीब पहुंचे तो देखा कि दर्द से आप अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ रहे थे। उनकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। आप बहुत रोए, सीने से लगाया। कासिम को आपने अपने बच्चों की तरह पाला था, उनका लाशा उठाकर लाए और अली अकबर के साथ आपने लेटा दिया। अलबिदाया व निहाया में है, जब कासिम को उठाकर ला रहे थे तो उस वक़्त आपके पाँव आपके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आप यूं रगड़ते हुए ज़मीन के साथ अपने पाँव खैमा की तरफ पड़े। उसके बाद हज़रत ज़ैनब अपने दोनों बेटों को लेकर आई, उन्होंने मोहम्मद को कहा मैं भी नजराना देना चाहती हूँ। उन्होंने मोहम्मद भी गए, आप भी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। उसके बाद आप खुद जाना चाहते थे, मगर हज़रत अब्बास गाजी अलमबरदार जो है वो तशरीफ़ लाए। कहने लगे मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अब चलूँ। आपने फरमाया रोकता तो नहीं मैं तुम्हें, लेकिन जाने से पहले एक काम करो कि खैमों के अंदर बच्चों के लिए पानी नहीं है, तुम जाओ जाके पानी ले आओ। हज़रत अब्बास गाजी अलमबरदार जो बचपन से ही इमाम हुसैन के लिए पानी लाते थे। कूफा में एक दफ़ा हज़रत अली ने यह कहा जाओ जाके पानी लेकर आओ, मेरे बेटे हुसैन को प्यास लगी है। आपने जुब्बा पहना हुआ था, वो जो तोप नहीं पहनते वो पहना, दौड़ते हुए गए, सर के ऊपर पानी का प्याला रखा हुआ, दौड़ते हुए आ रहे हैं और पानी प्याले से यूं यूं नीचे गिर रहा है और पूरे कपड़े जो हैं वो सारे के सारे पानी से भीगे हुए। आज भी पानी लेने के लिए जा रहे हैं, पानी लेने के लिए आगे बढ़े। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। आप वो खड़ी हुई दीवारों को चीरते हुए फौरात तक पहुंचे, मशकीज़ा भर के लाए, सर पर घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे हैं। तो आवाज आई हुसैन तक पानी ना पहुंचने देना, अगर उसने पानी पी लिया फिर तुम बचोगे नहीं। अब हर एक की कोशिश है कि यह मशकीज़ा पहुंचे ना। आदमी आगे बढ़ा, ज़रारा ने आगे बढ़कर वार किया और ये एक शोल्डर पर वार किया, पूरे का पूरा बाजू जो है वो काट डाला, बाजू नीचे गिरा। आपने मशकीज़े को दूसरे हाथ से संभाला। एक जालिम ने पीछे से बढ़ के फिर वार किया, नौफल बिन अरसत ने वार करा तो यह बाजू भी काट दिया। आपने अपने मुंह मुबारक से मशकीज़े को पकड़ लिया, उसके मुंह को पकड़ा और बड़े जोर से दांतों से पकड़ा, मगर तीरों की बुछार की और मशकीज़ा बिल्कुल जो है वो छल्ली कर दिया, पानी नीचे गिर गया। आपने अपना सर मुबारक जो है वो यूं घोड़े की तरफ यूं मारा। हकीम बिन तुफैल ने ऐसा वार किया कि आप घोड़े से नीचे गिर गए और जान आपने खैरात कर दी। इमाम हुसैन अब खुद रवाना होने के लिए निकले, खैमों में जाके सबको वसीयत की, सब्र की। घोड़े के ऊपर बैठे जब चलने लगे तो हज़रत ज़ैनब ने आपके घोड़े की लगाम पकड़ी। घोड़े को चलाते हैं मगर घोड़ा चलता नहीं। घोड़े ने यूं ऊपर मुंह करके नीचे किया। आपने नीचे देखा तो हज़रत सकीना, इनको सुकैना भी बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, हज़रत सकीना आपकी बेटी जो है वो घोड़े के पाँव को पकड़ के रोके हुए। तुम जिसको भी लेके जाते हो वापस नहीं लाते, अब मेरे बाबा को कहाँ लेके जा रहे हो। आप नीचे उतर आए, बेटी को सीने से लगाया। हज़रत ज़ैनब से ये कहा ये जब भी रात को सोती ये मेरे सीने से लग के सोती है, इसका ख्याल रखना। जब खैमे ये मेरे बाद जला देंगे, ये तुम पे हमला करेंगे, मगर तुम ही ने संभालना है। अब सब का सब है, मेरी बहन तेरे सर के ऊपर है, अब मैं चलता हूँ। इमाम हुसैन जलने लगे तो आवाज़ आई ज़रा रुकिए, ये आपका बेटा अली असगर जो है ये प्यास से बिलक रहा है। एक तरीके तबरी ने जो लिखा वो ये लिखा है कि अली असगर की विलादत ही करबला के अंदर हुई है, लेकिन दूसरी रिवायत जो मशहूर है वो ये है कि आप 6 माह के थे। कहने लगी ये बच्चा प्यास से बिलक रहा है, रो रहा है, आप इसके लिए तो थोड़ा सा पानी ले आइए। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अब जाऊंगा तो वो ये समझेंगे कि शायद ये माफ़ी चाहता है। कहा नहीं, बच्चा भी एक दफ़ा ले जाइए, ये ना कहें कि अगर बच्चा होता तो हम पानी दे देते। आपने अली असगर को अपने हाथों पे लिया। हाथों पे जब लिया तो बच्चा इमाम हुसैन के हाथों में आते ही चुप कर गया। हालांकि होता यह है नॉर्मली बच्चा मां के पास चुप करता है, बाप के पास रोता है। अली असगर मां के पास रो रहा है, बाप के पास आए तो चुप कर गए। आपने यूं हाथों पे रखा और जब आगे बढ़ने लगे, सुनो इस बच्चे को तो चंद घूंट पानी दे दो। आवाज आई एक शर्त, बायत, पानी भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा। फरमाने लगे नहीं बायत नहीं करता। आप बच्चे को लिए खड़े हैं, करीब था कि बच्चे की वजह से लोगों के दिल नरम पड़ जाते, क्योंकि अक्सर लोग तो बीच में वही थे ना कि जो हजरत अली को जानते थे, इमाम हसन को जानते थे, इमाम हुसैन को जानते थे। कूफा में तो आपका दारुल हुकूमत था, दारुल खिलाफा था।
करीब था कि हलचल मचती। शिमर ने यह कहा कि तीर चलाओ, यह बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। निशाना लिया तो कहते हैं कि यह वो तीर था कि जो घूम के चलता है और सुराख कर देता बॉडी के अंदर। तीर यहां से लगा, यहां से पार हो गया, खून से आपके हाथ भर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को यूं लेकर अली अकबर के पास जाके रख दिया और अपनी तलवार से आप रेत को यूं हटाकर उसके अंदर रख रहे हैं। तखय्युल में आया होगा, बाबा अली से कहते होंगे, बाबा इसी तलवार से खैबर में आप लड़े थे ना? तलवारों के साथ दरवाजे उखाड़ देना तो शायद आसान हो, पर अपने 6 माह बच्चे की कब्र को बनाना बड़ा मुश्किल है बाबा। आपकी आंखों में आंसू आ गए। अपने तलवार ली और जोजा से कहने लगे, अब यह कभी पानी नहीं मांगेगा, अब इसे जन्नत से ही पानी मिलेगा। घोड़े पे बैठे, सड़पट घोड़ा दौड़ाते हुए जब चले, अब हालत देखने वाली थी। लगता था अमीर हमजा है, लगता था अली है। तलवार चलती बराबर में, हर बंदा इधर से इधर, इधर से इधर। लोगों ने यह कहा, यह अकेला तुम अकेले से नहीं रुकेगा, तीरों की बुछाड़ कर दो। एक इमाम हुसैन के ऊपर तीरों की बारिश कर दी। एक तीर आपके मुंह पे लगा गए, आपने खींच के बाहर निकाला। बाहर जब निकाला तो मुंह, हाथ सारे खून से जो है वो भर गए। आपके साथ अबू शम्मामा साइदी थे, कहने लगे नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लें। इमाम हुसैन ने कहा, जंग रोक दो, मुझे नमाज पढ़, जंग रोक दो। वो कहां रोकते? वो तो तलाश कर रहे थे कि शेर किसी तरह जख्मी होकर गिरे ताकि हम अपना जल्दी से जंग को खत्म करें, मकसद पा लें। इमाम हुसैन ने ढाल होकर नीचे गिरे, नमाज के लिए खड़े हुए। किसी ने तीर चलाया, लेकिन अबू शम्मामा जो थे वो आपके आगे आ गए। तो जो तीर आता अब यूं भागकर आगे आ जाते और आपने नमाज की नीयत पर। इमाम हुसैन जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, अबू शम्मामा साइदी के ऊपर हमला हो रहा है, आपको शहीद कर दिया गया। सलातुल खौफ आप जानते ही ना कैसे पढ़ी जाती है। एक रकत पढ़ रहे होते हैं कुछ फौजी और एक खड़े होकर। तो हाँ, अब सारे तो दुनिया से चले गए, तो अबू शम्मामा साइदी खड़े होकर दिफा कर रहे हैं और इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं। ये शहीद हो गए। अब क्या हुआ? सारों ने हमला कर दिया। इन्हें मालूम है कि जब नमाज में अहले बैत चले जाते हैं फिर दुनिया की खबर उन्हें नहीं रहती। इब्ने शरीक तमीमी ने बाएं कंधे पर वार किया, फिर सनान बिन अबी उमर ने नेज़ा मारा। इतने में आप सजदे में जा चुके थे और अबू शम्मामा शहीद हो चुके थे। अलबिदाया में आके सनान ने आपको ज़िबा कर दिया, तलवार का वार किया, गर्दन काट दी। कैसे हैं मुसलमान? हजर अस्वद को तो चूमते हैं और सर को झुकाते हैं, क्योंकि नबी ने एक बार चूमा था, और इमाम हुसैन को तो कई बार यहाँ से चूमा और खंजर लेकर उसे काटने के लिए आ गए। हजर अस्वद पर जिन लोगों ने हमला किया, आप मेरा हजर अस्वद का लेक्चर सुन लीजिए, उस पर जो हमला करता था उसको मार दिया जाता था, उसको काट दिया जाता था, उसे जला दिया जाता था कि हजर अस्वद पर हमला किया है। और पत्थर पर हमला करने वालों को तो तुम लोगों ने मार दिया। जिन्होंने इमाम हुसैन की गर्दन पर हमला किया, कि जिन्हें बार बार मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में चूमा इस गर्दन को, यजीदी बदबख्त लश्कर ने आपके जिस्म मुबारक के कपड़े भी उतार लिए। जुब्बा कैस बिन मोहम्मद अशस ने उतारा, असवद बिन खालिद ने नालैन उतार ली, उमर बिन यजीद ने अमामा उतार लिया, सनान बिन अनस ने ज़िरा और अंगूठी उतार ली। ताबारी ने लिखा कि बाद में यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन के जिस्म अतहर के ऊपर घोड़े दौड़ाए। घोड़े अहले बैत के खैमों में दाखिल होकर अहले बैत का सारा सामान लूट लिया। इमाम हुसैन ने जस्द अनवर पर नेज़े के 33 जख्म थे, नेज़ों के 33 जख्म थे, तलवार के 34 जख्म थे। अलबिदाया व निहाया में है कि उमर बिन साद ने फिर हुक्म दिया कोई औरतों के करीब न जाए और इस बच्चे ज़ैनुल आबिदीन को हाथ ना लगाए। इमाम हुसैन की शहादत हुई। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द पहली सफ़ा 242 पे है और अलबानी ने इस हदीस को हसन कहा है। इब्न अब्बास कहते हैं रही तो नबी फीमा यरन नाइम,
वज़ात यौमिन बिनिस्फि नहार अशअस अखबरा बियदिही कारूरतुन फीहा दमुन फकुल्तु बिअबी अंत व उम्मी मा हाज़ा क़ाला हाज़ा दमुल हुसैन व सहाबिही। जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई, इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप उस दिन बिनिस्फि नहार में अशअस अखबरा, परागंदा, आपके परेशान बाल हैं और हाथ में खून है, एक शीशी है उसके अंदर खून है। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, ये क्या है? कहा ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। और फरमाते हैं कि मैंने वो दिन याद रखा, फवजदनाहु कुतिला ज़ालिकल यौम, फिर मुझे मालूम हो गया कि उसी दिन ही आपको शहीद किया गया था। अहले हदीस के शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इस्माइल सलफ़ी क्या लिखते हैं, इमाम हुसैन पे रंजो तकलीफ का होना, उसका हाल दरियाफ्त करके आलामे अरवाह में हुजूर को रंज हुआ। अहले हदीस के इमाम मोहम्मद बिन हुसैन आजरी अपनी किताब शरिया पे लिखते हैं, अल्फा अल्फा लानतिन अला कातिल हुसैन। तारीख दिमश्क 14वीं जिल्द है और 229 सफ़ा है। तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द पहली है, सफ़ा 430 है। एक औरत उम्मे सलामा के पास रोते हुए आई, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। उसने बताया आपने बद्दुआ की कि अल्लाह उनके घर आग से भर दे जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया। मोजमुल कबीर रवायत 2862, सुमिअतिल जिन्नो तनूहु अलल हुसैन, फरमाती हैं कि मैंने जिन्नों को सुना कि वो इमाम हुसैन पे रो रहे थे। नबरात शरह अक़ाइद सफ़ा 133, वत्तफ़क़ू अला जवाज़िल लान अला मन क़तलहु औ अमर बिही औ अजाज़हु और रदिया बिही, इत्तफ़ाक़ है इस बात पर कि जिसने कत्ल किया उस पर भी लानत, जिसने हुक्म दिया उस पर भी लानत, जो और जिसने इजाजत दी उस पर भी लानत, और जो राजी हुआ उस पर भी लानत। रात बड़े करब की गुजरी। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने लाशों को इकट्ठा किया, बीबियों को एक जगह इकट्ठा किया, जब उन जालिमों ने तो खेमे भी उखेड़ दिए थे, जगह इकट्ठा किया। सबको जब इकट्ठा कर लिया तो टूटी हुई आधी तलवार लेकर बैठी हुई, आंखों से आंसू जारी है। उन जालिमों ने सारा सामान भी लूट लिया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन एक दिन बयान करते हुए कहने लगे, अशूरा की रात जो है वो मेरी, जिस दिन शहीद हुए इमाम हुसैन, उस दिन जो दूसरी रात थी उसमें उनकी दुपट्टा लाल रंग का था। किसी ने कहा इमाम सारे शहीद हो गए थे तो लाल रंग का दुपट्टा तो खुशियों में पहना जाता है शादी में। कहने लगे था तो उस पर फैदी, लाशों को उठा के लाल रंग का हो। सारी लाशों को इकट्ठा किया, सर अनवर वहीं पड़ा हुआ था, वो सर अनवर भी जो है करीब गई, सबको इकट्ठा करके बैठी हुई हैं कि कोई करीब आया। वो औरत थी, आके उसने पानी का एक कटोरा, एक प्याला बड़ा सा दिया, ये पानी पी लो। फरमाने लगी अब पानी लाने का क्या फ़ायदा, जिन्होंने पीना था वो तो चले गए। कहने लगी चलिए बच्चों को दे दीजिए। आपने कहा जो सबसे छोटा है वो पानी पी ले। हज़रत बीबी सकीना आगे बढ़ी, पानी का प्याला पकड़ के बाहर जाने लगी। कहा फूफी की जान पानी कहाँ ले जा रही हो? कहा आप इन्हें खुद ही तो कहा जो सबसे छोटा है उसे पहले दो। अली असगर सबसे छोटा है, मुझसे पानी देने जा रही है। पानी पिया, क्या पीना था। फिर आप लाशों के करीब गए, सबको इकट्ठा कर रही है ताकि कोई रोंद ना डाले। फिर से खेमे में आके फिर बैठी थोड़ी देर के लिए। आपकी नजर बच्चों पे रहती थी, बच्चे इधर उधर ना हो जाएं, कोई जालिम पकड़ के ना ले जाए, कोई मारना ना डाले, हर चीज मुतवक्की थी। हजरत सकीना नजर नहीं आ रही। हमने देखा कहाँ है, यहाँ नहीं है। एकदम ख्याल आया वो तो अपने बाबा के सीना से लगती थी ना। बाहर गई तो देखा वाकई ही जस्दे अनवर के सीने के करीब लेटी हुई है और रो रही है। बाबा का सर जो है ना उठा के तो पास रख लिया झोली में। तो कहने लगी बाबा आपको याद है आप जब घर आते थे ना तो आप मेरा सर अपनी झोली में रख लेते थे ना, गोदी में। आज देखो आज आपका सर मेरी गोदी में। ज़ैनब रो पड़ी, कहने लगी बेटी चलो अंदर खेमे में बैठो, ये रात बहुत हो गई है। कहने लगी नहीं फूफी अम्मा 3 काम करूंगी फिर चलो। तो फूफी की जान वो 3 काम क्या करे? वो 3 काम ये करूंगी, फुरात के किनारे पे जाती हूँ, अभी अब तो सो गए हुई है, वहाँ पानी लेकर आती हूँ और चुल्लों से पानी अपने अब्बा के होंठों पे डालती हूँ। इन्होंने कई दिन से पानी नहीं पिया।
मेरे अब्बा का सिर्फ नीचे वाले कपड़े रह गए, बाकी ऊपर वाले जुब्बा कमीज सब उतार लिया उन्होंने, कहीं से फटा हुआ है, यहाँ से खून बह रहा है, मैं पत्ते लाऊंगी और ला के ऊपर जैसे मैं पे रखती। और तीसरा काम ये करूंगी कि दरवाज़ों पे जाती हूँ लोगों के, इनको कहती हूँ आओ मेरे अब्बा का जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं। हज़रत ज़ैनब ने बेटी को सीने से लगाया और अंदर लगी। ये रात किस तरीके से गुजरी ये तो वही बता सकते। फजर का वक्त हुआ, बेबी ज़ैनब थक चुकी थी, आपकी ऐसे ऊँग सी लगी तो ख्वाब में क्या देखती हैं, कोई घुड़सवार बड़ी तेज़ी से आ रहा है, तो आप उसे कहती हैं मत आगे मत आओ, आगे मत आओ। मेरे भाइयों के, मेरे बच्चों भतीजों के आगे जिस्म पड़े हुए हैं, घोड़े की टापें आ जाएंगी, ऊपर भौं आएंगे, उनको तकलीफ होगी। वो घुड़सवार नकाब में है, घोड़े से नीचे उतरा, करीब आया और आके पूछता ये लाशें किसकी हैं, ये लाशें किसकी? अब बताती, ये अली असगर है, ये अली अकबर है, ये हो ना ये मोन। रोने की आवाज़ आती है तो आप कहती हैं, आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है, आप कौन हो? उन्होंने अपना चेहरा निकाब हटाया तो कहने लगे मैं तेरा बाप अली हूँ। तो ख्वाब में हज़रत ज़ैनब अपने अब्बा से लिपट गई, कहने लगी अब्बा अब्बा आए हो, सब ज़िबा हो गए, देख रहे हो क्या हुआ? फरमाने लगे बेटी कमरा इम्तिहान में तो बाप नहीं आते ना उस्ताद आता, तेरा काम कल से शुरू होगा बेटी, सब्र करना, अल्लाह तुझे अजर देगा। एकदम आपकी आंख खुल गई। फजर की नमाज हम लोगों ने पढ़ी जैसे पढ़ी। सुबह के वक़्त ज़ैनुल आबिदीन को पाबा ज़ंजीर कर दिया गया, आपके गले में पत्थर डाल दिए। उस वक़्त पत्थर डाला जाता था ताकि सर जो है वो झुका रहे। उस पत्थर का एक हिस्सा लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर है, एक उनका अपना पत्थर है, एक काबे का पत्थर है, एक ज़ैनुल आबिदीन के गले में उसका एक हिस्सा है। तो वो तीनों, वो जो दिल हॉट शेप का बना हुआ है ना, वो उसमें पानी डालते हैं तो लोग पीते हैं, मैंने भी पिया वहाँ पानी, आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर पीजिएगा। सुबह के वक्त क्या हुआ कि सारे सर जो हैं वो इकट्ठे किए गए, इकट्ठे करके उनको नेज़ों पे चढ़ाया गया। इमाम हुसैन का सर जो है वो आगे रखा गया और ये सर पहले कूफा की तरफ रवाना कर दिए गए। बाकी बीबियों का और दूसरा जो काफिला था ये वहाँ कुछ देर के लिए रुका। एक दिन रुके, लोगों ने आकर जनाजा पढ़ाया, दफनाया। इसीलिए हज़रत बीबी ज़ैनब को हज़रत इमाम हुसैन की कब्र का पता था, रिश्तेदारों की कब्रों का पता था, क्योंकि इनके सामने दफना। 2 दिन के बाद ये काफिला कूफा की जानिब जो है वो रवाना हुआ, कूफा की जानिब रवाना हुआ। लेकिन इमाम हुसैन का सर पहले से इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुँचा दिया गया। जब इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुँचा तो तश्त में रख के यूँ सर पेश किया गया। ये बनु उमैया के अंदर पुरानी आदत है सरों को काट कर आगे भेजना। आप मेरी जो ज़ैनुल आबिदीन की जो हिस्ट्री मैंने बयान की उसमें पूरी तारीख मैंने मौलाना मदूदी के हवाले से इसे बयान किया। जब सामने पेश हुआ, तिरमिज़ी शरीफ में है कि अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं इब्न ज़ियाद के पास था, फजिया बेरासिल हुसैन फजारा यकूलु बिकदीबिन लहू फी अनफिही व यकूलु मा रअयतु मिस्ला हाज़ा हुस्नन क़ाल कुन्तु अम्मा इन्नहु मिन अशबहिहिम बिरसूलिन हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। सर उसके दरबार में लाया गया तो वो सोटी के साथ क्या कर रहा है, ऊँटों को छड़ी से कुरेद रहा है। आपसे रहा न गया, आपने कहा, अनस बिन मालिक कहने लगे छड़ी हटाओ, मबूद वाहिद हकीकी की कसम मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ बोसे देते हुए देखा है। ये कहकर आप ज़ारो कितार रोने लगे। इब्न ज़ियाद बोला तुम बूढ़े ना होते मैं तुझे कत्ल कर देता। कूफा दरबार में अहले बैत के साथ कैदियों और दुश्मनों का सा सलूक किया गया। मस्जिद कूफा में जमा होने का ऐलान कर दिया इब्न ज़ियाद ने। जब सर अनवर आ गया, अहले बैत आ गया, यहाँ रख दिया। अल बिदाया व नहाया में है कि इब्न ज़ियाद मुतकब्बिर फाते की हैसियत से मिंबर पे चढ़ा और लोगों को बताया हुसैन फिरका वरायत फैला रहा था, हुकूमत छीनना चाहता था। अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी हज़रत अली के साथी थे, ये नबीना खड़े हुए, बोले नबियों की औलाद को कत्ल करते हो और बात सद्दीकों जैसी करते हो। उसने फौरन कहा इसको कत्ल कर दो, कत्ल का सर उड़ा, कत्ल कर दो। हुक्म दिया कि इमाम हुसैन का सर कूफा के बाज़ारों में फहराया जाए। आपका सर कूफा के बाज़ारों में फहराया जाता जैसे कोई बड़ी नई चीज़, ताकि लोगों के दिल में हैबत बैठ जाए। आप ज़रा देखो कैसा शहीद है, कैसा जिंदा है कि सर अनवर कितने माह नेज़े पर रहा है, सर जस्द अनवर से जुदा रहा है, लेकिन अल्लाहु अकबर जल्ला शानो तरोताज़ा। यह काफिला 1 माह 5 दिन तक कूफा रखा गया। ज़ैनुल आबिदीन को मस्जिद के हुजरे में रख दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मस्जिद में तो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं।
तो जब हुजरे में होंगे गुजरते हुए सब देखें, सब बातें करें, ज़्यादा तकलीफ हो। बहुत तजलील की गई, क्योंकि यही शहर था जहाँ हज़रत अली का दारुल खिलाफा था। ये लोग शहजादों की तरह रहते थे। हज़रत ज़ैनब पढ़ाया करती थी, लेक्चर देती थी, तदरीस कर। कूफा से शाम की तरफ फिर इस काफ़िले के जाने की तैयारी की गई। फ़ौज की निगरानी में यह काफ़िला यजीद के दरबार की तरफ रवाना हुआ। इनको आर्डर था कि ज़ैनुल आबिदीन की जंजीरें नहीं खोलनी और सर नेज़े पे रखना है और बताना है कि यजीद की मुखालफत का यह अंजाम है। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया गया, रात हो गई। वो एक चर्च था, उसके करीब रुके, करीब थोड़ी देर जो रुके। अब इनकी ये कोशिश थी कि किसी तरह हमें अंदर जगह मिल जाए, मगर इनको डर ये भी था कि कोई सर लेके ना चला जाए। वो अभी कशमकश में थे कि हम जाएं कि ना जाएं। अंदर से राहिब आया, कहने लगा तुम कौन लोग हो, ये सर किसका है? कहने लगे ये सर बागी का है। उसने कहा बागी का सर नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मैंने अंदर से देखा है कि रात की तारीकी में इस सर से नूर की शुआ निकल रही है और आसमान की तरफ जा रही है। यह बागी का सर नहीं हो जाता, सच बताओ किसका है? फिर उन्होंने बताया कि यह मोहम्मद का नवासा है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। कहने लगा जालिमो, तुमने अपने नबी के नवासे को मार दिया। हमने तो अपने नबी से मंसूब हर चीज़ को संभाल के रखा हुआ है और तुमने अपने नबी के नवासे को जिंदा को शहीद कर डाला। वो कहने लगे छोड़िए, ये हुकूमत का मसला था, आप हमें रात क़याम करने देते हैं? कहाँ क़याम करने देता हूँ, आ जाओ, लेकिन शर्त यह है कि ये बीवियाँ एक कमरे में अलग रहेंगी, तुम्हारे साथ नहीं। मैं इनकी खिदमत करूंगा और ये सर अनवर एक कमरे में रहेगा। कहने लगे हम तुमसे इतने पैसे लेंगे। कहा ये लो पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, आओ। अंदर लेकर के पूरे कमरे के अंदर इमाम हुसैन का सर अनवर रखा, दूसरे में बीवियों को बिठाया। जितनी खिदमत हो सकती थी उसने उनकी की और सर अनवर के बाहर खुद बैठ गया। देखता कि जो जो रात भीगती जा रही है कमरे में नूर बढ़ता जा रहा। एक अजीब सी कैफियत आ रही, आंखें उसकी बंद हैं और वो यूं बैठा हुआ है। आवाज़ आती है, अब फलां की सवारी आ रही, अब फलां की सवारी आ रही, अब फलां आ रहे हैं। यूं वो महसूस कर रहा है। एकदम से आवाज़ आई, अपनी आंखों को बंद कर लो, बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सवारी है। सुबह हुई तो राहिब जो है वो मुसलमान हो चुका था और आपका खादिम बनकर साथ साथ चल रहा था। हम लोग ज़िंदा रह कर इतने लोगों को मुसलमान नहीं बनाते। इमाम हुसैन का सर कटा हुआ, लोगों को मुसलमान बनाते जा रहे हैं। ये काफिला 596 माइल्स का सफ़र तय करके चला। क्यों? इसलिए कि उसको मशहूर रस्तों से लेकर नहीं गए, ऊपर से गैर मरूफ रस्तों से लेकर जाते ताकि कोई हमला ना कर दे, सर को छीन न ले। आखिरकार यजीद के दरबार में पहुंचे। तश्त में इमाम हुसैन का सर अनवर रखकर पेश किया गया। यजीद बड़ा खुश हो। अल बिदाया व निहाया में है, यह वारदात यूं नकल की गई है। मुशाजरात हम बयान नहीं करते, पर वारदात तो बयान करनी है। यजीद तकब्बुर से आपके होंठों पे छड़ी मारने लगा। हज़रत अबू बरज़ा असलमी बोले, ये गुस्ताखी कर रहा है तू? मैंने बारहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन होंठों पे बोसे देते देखा। कल क़यामत को तेरा शफ़ी इब्ने ज़ियाद होगा और ये हुसैन जब आएंगे तो इनके शफ़ी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ये कहते हुए चले गए। यह अल बिदाया व निहाया जिल्द 8वीं सफ़ा 196 पे है और अल बिदाया व निहाया की सफ़ा 192 जिल्द 8 पे है कि छड़ी लगाते हुए कहने लगा कि काश जो बदर में हमारे बाउजदाद कत्ल हुए हैं आज वो जिंदा होते तो देखते कि मैंने हुसैन को उनके बदले में कत्ल कर दिया। ये देखो। इसके बाद अब क्या फरमाते हैं मुफ्तियान दीन और शरामतीन मसला इस बीच के कि वो कह रहा है कि कत्ल जो बदर में हुए मेरे आबा अजदाद, वो अगर आज होते तो देखते कि उसके बदले में हुसैन को कत्ल कर दिया। हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, बड़ी खुशी हुई इमाम हुसैन के कत्ल पे। ये बात सच्ची भी है, क्योंकि अरब के लिए जो ताकतवर हरीफ था वो अहले बैत ही थे। यही वजह है कि बनु उमैया और बनु अब्बास आखिर तक अहले बैत से खाइफ ही रहे, जिसके नतीजे में गुस्ताखियां और बेअदबियां सरजद होती रही, कभी कैद की सूरत में, कभी कत्ल की सूरत में। इब्ने असाकिर अल हयात सवाने करबला शरह सदूर 88 और नूरुल अब्सार 149 पे सिर्फ शहादतैन में भी है कि 3 दिन इमाम हुसैन के सर अनवर को दिमश्क के बाजारों में फहराया गया। दिमश्क के बाजार में आपका सर घुमाया जा रहा था कि एक आदमी ने बुलंद आवाज से वो आयत पढ़ी, अम हसिबता अन्ना असहाबल काफ़ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर अनवर से आवाज आई, आजबु मिन असहाबिल काफ़ कत्ली व हमली। असहाब काफ़ से बढ़कर मेरा वाक़या बड़ा अजीब है। पर कुरान का नज़ूल बंद हो चुका है। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलु ज़ालिमून।
हाय हाय यार क्या तुमने काटा। हुसैन तो फिर भी नेज़े की नोक पे चढ़कर कुरान पढ़ रहे। शायर ने माफी ज़मीर को नकल किया, तत्ती सीख ते मक्खन पकाउणा यारो डाडई औखा कम में, नेज़े दी नोक चढ़ कुरान सुनाउणा इते सही हुसैन दा कम में। गल्ला नाल ते हर कोई लाई फिरदा, लाके तोड़ निभाणियां औखियां ने, असगर हत्थां दे विच कुहा देना, नाले बाही कटाणियां औखियां ने, नेज़े दी नोक तू बुए यार दे, चातियां पानियां औखियां ने। लोगों के गुस्से को कम करने के लिए बड़ा अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया। बगावत का खतरा था। 3 दिन बाद ही काफिला मदीना की तरफ रवाना कर दिया गया। सवाल यह है कि सर किधर गया। अब मैं इस डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है, कहते हैं कि सर अनवर को हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ ले ली और आप मदीना जाने के बजाय पहले करबला में पहुंची। वहां जाकर सर अनवर को जसद अनवर के साथ जो है वो दफना दिया, क्योंकि आपको कब्र मालूम थी कहाँ है। उसके बाद फिर आप मदीना पहुंचे। रास्ते में हर तरह से एहतराम और आराम का ख्याल रखा गया। ये काफ़िला मदीना दाखिल हुआ तो पूरा मदीना बाहर आ गया। हज़रत उम्मे लुक़मान बिन अक़ील बिन अबी तालिब रोती हुई लिपट गई और कह रही थी, लोगों क्या जवाब दोगे जब नबी क़यामत को पूछेंगे, तुमने मेरे बाद मेरी अहले बैत से क्या किया? बाज़ को कैद किया, बाज़ को कत्ल किया। मैंने जो सवाल किया था कि कराबतदारों से मोहब्बत करना, उसका ये जवाब दिया तुम लोगों ने। यह अलविदाया व नहाया सफ़ा 198 पे मैंने वारदात बयान की है, मुशाजरात नहीं मैंने बयान किया। जब मुशाजरात पहले लोगों ने बयान कर दिए, इब्ने असीर, तारीख़ मसूदी, तबरी, अलविदाया व नहाया, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, बड़े बड़े स्कॉलर, आज के मौलवी उनके बराबर ही, उन्होंने सारे मुशाजरात बयान किए हैं। मुशाजरा जो है ये बयान करना ये गलत नहीं है। अगर गलत है तो फिर कुरान मजीद में हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का क्यों बयान करते हो? ला ताखुज़ बिलहियती वला बिरासी। हारून अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरे भाई मेरा सर और मेरी दाढ़ी छोड़ दे, तो क्या मोहब्बत और प्यार में पकड़ी थी? नहीं, गुस्से में पकड़ी थी। तो मुशाजरा बयान तो है कुरान में, जिसको अहसन अल कसस क्या कहा है कुरान मजीद के अंदर। उसके अंदर क्या है? वो 10 भाइयों ने पकड़कर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारा, कमीज उतार लिया, मार के धक्का दे दिया कुएं के अंदर, बाद में फिर बेच दिया। ये कुरानी में ना, इसके पढ़ने से सवाब भी तो मिलता है ना। और कई मुफस्सिर कहते हैं कि ये सारे भाई जो है बाद में नबी बने। तो मुशाजरा बयान हुआ कि नहीं हुआ? भाई असल बात ये नहीं है। असल बात ये है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो मुशाजरा हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान हुआ है या ख्वारिज के दरमियान हुआ है, मुझे उससे बहुत सारे असबाक मिले हैं। मुशाजरा बयान करना या पढ़ना बुरा नहीं है। मसला यह है कि तुम नतीजा निकालने के मकाम पर हो के नहीं हो, यह चीज डिस्कस करने वाली है। तो यह बात सब के सब लोग जो है वो सुन लो। जो लड़ाइयां हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुई, अब हजरत अली जो है वो जापानियों के साथ तो नहीं ना लड़ते रहे। जब भी बयान करेंगे तो आगे बयान तो आएगा ना। तो मुशाजरात बयान नहीं करने तो आगे क्या बयान करोगे? कोई आपसे पूछिए हजरत अली की लड़ाई किसके साथ हुई, तो आगे से की करो? चुप, कि जापानियों के साथ लड़ते रहे या इमाम हुसैन को रशिया ने मारा है, तो कुछ तो जवाब दोगे ना। तो मुशाजरा तो शुरू हो गया। मसाला यह होता है कि नतीजा क्या निकालना है। तो अब आप सुन लीजिए, तसव्वुफ के अंदर और हमारे जो उलमा हैं उन्होंने ये कहा है कि अमीर मुआविया जो हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? वजह यह है कि एक चीज आ रही है सहाबी होना, हम वहां चुप हो जाएंगे। हमारा वो मकाम नहीं है कि हम खड़े होकर जो है वो फैसला कर सके। अगर किसी का बाप उसकी मां से लड़ रहा है तो यह बाप जो है मां को थप्पड़ भी मार देता है, गाली भी देता है, लड़ता भी है, यह कर सकता है, यह मारने की वजह से दोज़ख में नहीं जाएगा। लेकिन अगर बेटा उठकर अपने अब्बा को थप्पड़ मार देगा इस नतीजे में कि उसने अम्मा को थप्पड़ मारा है, तो यह दोज़ख में चला जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? क्योंकि मां और बाप का आपस में जो रिश्ता है वो और है, जो बेटे का मां बाप के साथ है वो और है। अब बेटा खड़ा होकर ना अब्बा को थप्पड़ मार सकता है, ना अब्बा को बुरा भला कह सकता है, ना ही कोई फैसला कर सकता है कि गलत कौन है। उनके फैसले वो तय करे जो उनके बराबर है।
तो हज़रत अली और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो लड़ाई हुई वो हम मुशाजरात जो हुए हैं सहाबा पढ़ेंगे, सुनेंगे, नतीजा निकालने का हमारे पास कोई मकाम नहीं है कि हम बदगोई करना शुरू कर दें। क्यों? हमारे दाता गंज बख्श अली जुवेरी ने कश्फुल महजूब में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, लिखा है। इमाम गज़ाली ने इहया उलूम में फरमाया, तमाम सहाबा की तारीफ ऐसी करो जैसी अल्लाह और उसके रसूल ने बयान की है। हज़रत अली और अमीर मुआविया के दरमियान जो झगड़े हुए वो इज्तिहाद पर मबनी थे। इमाम शरानी का भी यही अकीदा है। वो मजीद फरमाते हैं कि मुज्तहिद का फैसला सही हो तो दोहरा अजर मिलता है, सही ना हो तो एक अजर। शाह वलीउल्लाह इज़ालतुल खुफा में यही कहा कि वो मुज्तहिद थे पर खता करने वाले थे। अल्लाह अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सहाबा के झगड़े जो पढ़ता है पढ़ सुनकर बदगोई ना करे, सकूत वाजिब है। सकूत वाजिब का मतलब क्या है कि यानी वो नतीजा नहीं निकाल सकता। इमाम नववी ने फरमाया, दोनों गुरोह का जो जिदाल हुआ, जो किताल हुआ, इसकी वजह से वो खारिज ईमान नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो अजीम गुरोहों में सुलह करवाएगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सहाबा का जिक्र खैर से किया जाए, इन पर लान तान तशनी ना की जाए। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब आज के दौर के सही मुजद्दिदाना सलाहियत रखते हैं और आपने अरबी के अंदर बगदाद यूनिवर्सिटी से PhD की है। और वाकई मुजद्दिद होता हुआ है जो हक व बातल को अलग करके वाजे करके बयान कर दे, ना कि हक व बातल को इस तरह मिला दे को समझ ही ना आए कि क्या हो रही। तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलानी साहब जो हैं, इन्होंने भी एक पूरा रिसाला है और उसके ऊपर बड़ी जो है वो सारा इन्होंने पढ़ा और उसके बाद आगे वो वापस आया, लोगों ने भी उसे पढ़ा है। उसमें भी यही है कि हम नतीजा नहीं निकालेंगे, यानी हम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला नहीं कहेंगे। तो रहा यजीद, तो ये सुन लीजिए कि ये मसला जो है वो बिल्कुल जुदा है। मेरे पास 86 आदमियों का फतवा है, बड़े बड़े उलमा का, जिन्होंने यजीद को मुसलमान ही तस्लीम नहीं किया। और यजीद की जो बारात हैं उसको भी आप पढ़ लीजिए। अब यजीद ने क्या किया, जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो मक्का, मदीना, कूफा, ये तकरीबन इलाके इससे हट गए। जिन्होंने बात करी थी सहाबा ने, उन्होंने छोड़ दी। तो जो काम सहाबा ने बाद में किया, मक्का और मदीना वालों ने बाद में किया, वो इमाम हुसैन ने पहले कर दिया। तो दूर अंदेश जो है वो वही होता है जो काम को स्टार्ट में करे। अगर आप लोग, किसी आदमी ने 4 आने का जुर्माना किया, 4 आने का धोखा किया और आप इंतजार करोगे 4 लाख का करेगा, नहीं, आप पहले ही हट जाओगे उससे। तो जो काम सहाबा ने बाद में किया, इमाम हुसैन ने वो पहले कर दिया। कहा यह बात काबिल ही नहीं इसकी कि इसकी बात की जाए। अब उसके काम क्या थे? ये काम आपने खिलाफत व मलूकियत किताब का नाम है, मौलाना मदूदी साहब ने लिखी है, ताकि लोग मुझ पर एतराज ना करें। मौलाना मदूदी साहब ने लिखी, इससे 3 काम बड़े गलत हुए। एक, जो इमाम हुसैन की शहादत होगी। दूसरा काम इसने क्या किया कि इसने मदीना पर हमला करवाया। मुस्लिम बिन उकबा को 20,000 का लश्कर देकर मदीना में रवाना कर दिया और कहा कि मदीना तुम्हारे लिए जायज है। क्या मतलब? फौज के लिए जायज करार दिया, जो तुम करना चाहते हो तुम करो। फौज ने 10,000 के करीब अफराद शहीद किए, 1700 सहाबा शहीद किए, 700 हुफाज थे कि जो शहीद कर दिए। मस्जिद नबवी में 3 दिन जो है वो घोड़े बांधे गए, उसके सतूनों के साथ घोड़े बांधे गए। 3 दिन तक वहां अजान नहीं हुई। करो तारीफ। और 3 दिन तक अजान नहीं हुई। अब जब मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए तो घोड़े क्या करेंगे? और अजान बंद, नमाज बंद। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तब आप नबीना हो चुके थे, बूढ़े थे। अब मस्जिद में दाखिल हुए तो यजीदी लश्कर पूछता है, कौन है तू? कहा मैं सहाबी हूं, अबू सईद मेरा नाम है। उन्होंने दाढ़ी पकड़कर खींच खींच के तमाचे उनके मुंह के ऊपर मारे। मदीना शरीफ के अंदर बेहुरमती औरतों की इज्जतें लूटी गई, सहाबा को कत्ल किया गया। अब लगाओ फतवे अमीरुल मोमिनीन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बोलो, 64 रोज तक मुहासरा, मक्का का मुहासरा फिर किया गया। मदीने के बाद फिर मक्का की तरफ बढ़े, संगबारी की गई। मक्का मुअज़्ज़मा, खाना काबा का सहन जो है पत्थरों से भर गया। मस्जिद हराम के सतून टूट गए, गिलाफ काबा जो है वो जल गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मेंढा जो था उसके कहते हैं सींग वहां थे, वो भी जल गए। लेकिन इसी दौरान जो है वो खबर आ गई कि यजीद मर गया है। शराब बहुत पीता था, मर गया। यजीद मर गया है। इसकी फौज के हौसले पस्त हो गए, शिकस्त खा के ये वापस लौटे। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। यजीद जब मरा, इमाम हुसैन
कि दुश्मनी के बदले में क्या सज़ा मिली। इसकी कब्र के ऊपर लोग रोज़ जूते मारते थे, जूते मारते थे। फिर उसके बाद इसकी कब्र के ऊपर मुस्तनसर हुसैन तारर ने यह कहा, मेरी एक दफ़ा उसकी मुलाकात उनके साथ एयरपोर्ट पे हुई, कराची जा रहा था मैं। वो लिखते हैं कि उसकी कब्र के ऊपर सीसा पिघलाने वाली भट्टी है, इतना हाई टेम्परेचर होता है कि यानी अल्लाह ताला ने यजीद की कब्र के ऊपर ही भट्टी रख दी, लेकिन वो बाद में वो फैक्ट्री तबाह हो गई। अब इसकी कब्र तनहा, आप जाइए नेट पे जाइए, कब्र पड़ी, ना कोई जाता है, ना कोई फातिहा पढ़ता है, ना कोई कुछ। लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके रोज़ा अतहर पे जाइएगा और देखिएगा, फिर जिसे नीचा करना चाहते थे, जिसका नाम मिटाना चाहते थे, उन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा उन्हीं का नाम लिया जाता है, और जिनकी बादशाह थी उनका उन इलाकों में नाम ही नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।